हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन जो करंट अफेयर्स कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, आज उसकी एक फरवरी जो मंथ की जो करंट है वो लेकर आया हूं। और दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा मैं ये समझा देता हूं कि इसके अंदर से आपको कौन से मंथ से पढ़नी है। मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं कि आपको जब से वैकेंसी आती है उसके बाद से ही आपको पढ़ना होता है। यानी एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो नवंबर से, यानी अक्टूबर के लास्ट में वैकेंसी आई थी, और अक्टूबर के लास्ट जो लास्ट का जो मंथ था, लास्ट का जो 28 अक्टूबर के आसपास वैकेंसी आई थी। उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो नवंबर से ही और मई तक, यानी मई और जून तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। यानी अगर मैं बात करूं तो टोटल 7 से 8 जो मंथ की जो करंट अफेयर्स रहती है वही आपको पढ़ना होता है इसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर भी जो आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक्स दे रखे हैं वही आपको इसके अंदर पढ़ना है। जैसे आपको मैंने सब बता रखा है, इतनी बार मैंने करंट की क्लास ले चुका हूं, तो आपको सारे टॉपिक्स आपको याद भी हो जाने चाहिए कि कौन कौन से अपने सिलेबस में है। तो सारी बातें ये आपको मैं कितनी बार ये चीजें बता चुका हूं कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको जो जब से वैकेंसी आई है उसके बाद से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। और अगर मैं बात करूंगा तो मार्च से लेकर लगभग, अगर मान लूँ तो फरवरी से, मान लो फरवरी से लेकर और लगभग जून तक का आपको करंट, मेनली ये तो आपको फोकस ही इसके अंदर रखना है, ठीक। दोस्तों, दूसरी चीज ये है कि बजट, यानी बजट जो अभी जारी हुआ था उस बजट के अंदर अपन बात करेंगे। एक तो बजट की अलग से क्लास लेके आऊंगा मैं पूरी। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बजट की एक क्लास लेके आऊंगा मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो सिलेबस में अपने दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एक क्लास लेके आऊंगा, नहीं एक क्लास आपकी बजट की अलग से लेके आऊंगा करंट अफेयर्स के अलावा, ठीक है। करंट अफेयर्स के अलावा मैं बजट की अलग से एक क्लास लेके आऊंगा। जो जो आपने सिलेबस में जो पॉइंट्स दे रखे हैं सारे, वो जो जो क्वेश्चंस है, जो जो बने हैं, जो जो बजट में इंपॉर्टेंट है, वो सारे अलग से लेके आऊंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं मानूं तो करंट की क्लास मैंने आपको वापस से बता देता हूँ। आपको नवंबर से और लगभग अगर मानूं तो जून तक का ही आपको करंट अफेयर्स आपको पढ़ना इसके अंदर है, 2025 तक का, ठीक है। यानी एक प्रकार से 7-8 महीने का जो करंट अफेयर्स ये इसके अंदर मायने रखता है। एक साल का तो आप देखोगे कि जब से वैकेंसी आई उससे पहले आप कैसे पढ़ लोगे। तो मैं यही कहता हूं कि वैकेंसी के आने के बाद से ही आपका सारा करंट अफेयर्स पढ़ना है। और उसके अंदर से अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग अगर बात करेंगे तो फरवरी से, मान लो बजट, जब से बजट आया है फरवरी से और जून तक का जो करंट है वही सबसे आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको एक एक बारीकी से समझे, एक एक चीज याद करते हुए चलें, क्योंकि याद होगा तो आप वहां पे आराम से कर दोगे, ठीक है। तीसरी चीज दोस्तों, ध्यान रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको कंटेंट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? कंटेंट। आप करंट चाहे कहीं से भी पढ़ें, किधर से भी पढ़ें, लेकिन कहने का मतलब यह है कि मैं आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ सारा, ठीक है। और दूसरी चीज यह है कि बिल्कुल जो सिलेबस में दे रखा है वही मैं आपको लिखा रहा हूँ। अब कोई कहता है कि आप समझाते नहीं हो, अब इसमें समझाने का क्या बताओ, ठीक है। तो समझाने का यह है कि इसमें मेन मेन चीज तो वो मैं समझा ही देता हूँ, ठीक है। अब मैं PSLV GSLV में क्या समझाने बैठूँ उसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं समझाने की, लेकिन अपने पास टाइम कम है। आपको सिर्फ सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है और एग्जाम के अकॉर्डिंग ही सारा काम आपको करना है। तो आपको सबसे पहले चीज तो ये है कि आपको सिलेबस सारा कंप्लीटली याद होना चाहिए। और करंट का तो अगर मैं मानता हूँ 10 क्वेश्चन करंट के आते हैं, तो 10 में से आराम से 7 से 8 क्वेश्चन आपके आराम से इस चैनल के माध्यम से करंट के आपसे बिल्कुल सही हो जाएंगे। और मैं सब चीजें छोड़ छोड़ कुछ भी रहा नहीं हूँ, सब चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि करंट के अंदर भी अपने 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके अपने इस चैनल से सही हो जाने चाहिए, और भी हो जाएंगे, लेकिन मैं ना अगर बात करूं, मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, 7 से 8 क्वेश्चन का मैं टारगेट यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की जो करंट है वो है फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स है। आपको चैनल इधर दिख रहा होगा पूरी स्लाइड पे, ठीक है। अब दोस्तों, अगर बात करेंगे फरवरी मंथ की, क्लास फर्स्ट है, ठीक है। वही अपने सेम वही टॉपिक है अपने, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल व खिलाड़ी और लेखक व पुस्तकें। सबसे पहले मैं यही करवाता हूं, क्योंकि आप देखोगे कि एग्जाम ओरिएंटेड ही सारा एग्जाम के अंदर पूछते हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, लेकिन साथ में मैं राजस्थान के भी करवा देता हूं, तो कि मान लो कभी राजस्थान के पूछ ले, ठीक है। खेल व खिलाड़ी, लेखक व पुस्तकें, ये 3 अपने टॉपिक आपके मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं। अब दोस्तों, आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है अपना राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। देखो, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025, जो 2025 की घोषणा अभी हाल ही के अंदर हुई है, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है किसके अंदर दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। किस पे दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र के अंदर। और कहां कहां वितरण हुआ था इसका? लॉस एंजल्स, क्योंकि कहां पर है ये? अमेरिका के अंदर है, वहां पर इसका वितरण हुआ था, ठीक है। इसका अगर बात करें कौन कौन से गीत को और कौन कौन अपन देखेंगे। सबसे पहले अवार्ड कैटेगरी अपने बना रखी है और कौन कौन से इसके अंदर विनर है, ठीक। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एल्बम ऑफ द ईयर, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर जिसको मिला है उनका नाम है बेयोंसे। क्या नाम है? बेयोंसे। क्या नाम है?
बेयोंसे, कौन है ये? सिंगर है। और किस एल्बम के लिए मिला है इनको? आप देखोगे कोड बॉय कार्टर। क्या नाम है? कोड बॉय कार्टर। कैसे कार्टर, कैसे कोड बॉय, ठीक, दोनों ही कोड बॉय और कार्टर, ये आपको याद रखना है। किसने? सिंगर कौन है? बेयोंसे। क्या कौन है सिंगर? बेयोंसे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करेंगे सॉन्ग ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अगर जिस एल्बम को मिला है आप देखोगे कैड्रिक लेमर। क्या नाम है? कैड्रिक लेमर। उसका कौन सा है? नॉट लाइक अस। क्या नाम है? क्या नाम है? नॉट लाइक अस। क्या नाम है? नॉट लाइक अस। तीसरे दोस्तों अगर बात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट आना, क्योंकि अपने अपने ये भारत से है। ये बेस्ट न्यू एज एबिएंट या चैट एल्बम कौन सा है? बेस्ट न्यू एज एबिएंट या चैट एल्बम किसको मिला है दोस्तों? ये जरूर याद रख लेना किस एल्बम को मिला है। ये तो एक तो सबसे पहले अगर बात करें त्रिवेणी एल्बम, कौन सा एल्बम है? त्रिवेणी एल्बम। कौन सा एल्बम है? त्रिवेणी एल्बम। और चंद्रिका टंडन। क्या नाम है? चंद्रिका टंडन, ये इस महिला को मिला है। क्या नाम है? चंद्रिका टंडन। तीन दोस्तों ये है। सबसे पहले अगर बात करेंगे 67वें ग्रेमी, अगर ग्रेमी पुरस्कार की बात करूं तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ मिला है? लॉस एंजल्स में, ठीक है। लॉस एंजल्स कहाँ है? अमेरिका के अंदर। अब अगर बात करेंगे अवार्ड कैटेगरी की, तो अवार्ड कैटेगरी के अंदर एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? बेयोंसे सिंगर है एक, ठीक है। इनको मिला है कोड बॉय क्वार्टर के, जो इन्होंने एल्बम निकाला था। नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है नॉट लाइक अस को। कौन से गीत को मिला है? नॉट लाइक सॉन्ग इसको मिला है, अस्को। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं इनमें, सबसे इंपॉर्टेंट वो है बेस्ट न्यू एज एबिएंट या चैट एल्बम किसको मिला है? चंद्रिका टंडन। और बेस्ट एल्बम कौन सा मिला है इसके अंदर? त्रिवेणी का। कौन सा है? त्रिवेणी नाम का ही है, ये इस एल्बम को मिला है बेस्ट न्यू एज एबिएंट या चैट एल्बम पुरस्कार, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है। बीबीसी के द्वारा ये जो है स्पोर्ट्स जो वुमेन ईयर दिया जाता है, और किसको मिला 2024 के लिए? आप देखोगे मनु भाकर। किसको मिला है? मनु भाकर को आप देखोगे इसका बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। अगर मैं बात करूं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये क्रिकेट के अंदर, तो अपन किसको मिला है? मिताली राज को। किसको मिला है? मिताली राज को आप देखो क्रिकेट के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ से नवाजा गया। अगर बात करूं इंडियन पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ठीक है, इंडियन पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो कि किसको मिला है? अवनी लेखा को इसके अंदर मिला है निशानेबाजी के लिए। तो ये आपको याद रखना है। यानी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसको मिला? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मनु भाकर। किसको मिला है? मनु भाकर को मिला है। जबकि अगर बात करूँ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? मिताली राज को मिला है क्रिकेट के क्षेत्र में। और इंडियन पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा को निशानेबाजी के रूप में इसको मिला है। दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वुमेन ऑफ द ईयर। वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का किसे दिया गया है? सबसे पहली चीज ये है कि किस पत्रिका ने दिया है? टाइम पत्रिका ने। किसने दिया है? टाइम पत्रिका ने इसको दिया है। किस महिला को? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। क्या नाम है? डॉक्टर पूर्णिमा। क्या नाम है? डॉक्टर पूर्णिमा मैडम को, देवी बर्मन को आप देखो वुमेन ऑफ द ईयर के नाम से इनको 2025 का अवार्ड इनको दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे ये कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट कि ये प्रमुख भारतीय जीव विज्ञानी व वन्य जीव संरक्षणवादी है। कौन है ये महिला? प्रमुख भारतीय जीव विज्ञानी है, वह वन्य जीव संरक्षणवादी ये महिला है, इसलिए इनको वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का इनको दिया गया है। किसको? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। क्या नाम है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट है दोस्तों गोल्डन पिकॉक सीएसआर अवार्ड। गोल्डन पिकॉक सीएसआर अवार्ड 2024 का किसको दिया गया दोस्तों? कोल इंडिया लिमिटेड। किसको दिया गया? कोल इंडिया लिमिटेड इस जो है कंपनी, लिमिटेड कंपनी, इसको दिया गया गोल्डन पिकॉक सीएसआर अवार्ड 2024 का। अगर मैं बात करूं अध्यक्ष कौन है? सबसे पहले पीएम प्रसाद और निदेशक विनय रंजन। ये इनको आप देखोगे कि गोल्डन पिकॉक इनके अध्यक्ष है, इस कंपनी के कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पीएम प्रसाद है और निदेशक कौन है? विनय रंजन। नेक्स्ट है वुमेन, हाँ, वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी। क्या नाम है? वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी। तो दोस्तों किसको मिला है? निधि कर को। किसको मिला है? निधि कर। किसको मिला है? निधि कर को आप देखो इस अवार्ड से नवाजा गया है। और ये कौन है? इनका योगदान किसमें आता है? एनवायरमेंटल इनोवेशन। किसमें? एनवायरमेंटल संबंधित है। किससे? एनवायरमेंटल संबंधित है इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में इनको ये है जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी अवार्ड इनको दिया। कौन है? निधि कर। कौन है? निधि कर। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025। इनोवेटिव
फॉर्मर अवार्ड 2025। तो दोस्तों आप देखोगे किसको मिला है, मीना चंदेल। किसको मिला है, मीना चंदेल है। और कहाँ की रहने वाली है, बिलासपुर। कहाँ की रहने वाली है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है ये। और इनको कौन संस्थान के द्वारा, संस्थान देखोगे आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा मिला है। दोस्तों इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या है, तो योगदान यही है इनका, क्योंकि इन्होंने इनोवेटिव फार्मर किया है। क्या किया है, इनोवेटिव फार्मर किया है। ठीक है, फार्मर किसमें, फूलों की खेती में। किसमें, फूलों की खेती। अगर उसके अंदर बात करूं तो डेंथस की खेती। किसकी, फूलों की खेती अगर बात करूं उसके अंदर भी कौन सी है, डेंथस की खेती के अंदर आप देखोगे इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 से इनको नवाजा गया है। और संस्थान कौन सा, भारतीय कृषि कौन संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को इनको यहाँ पे इस चीज से नवाजा गया है। अब दोस्तों अगर बात करेंगे, नेक्स्ट है एफ पॉल एंडरसन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है, एफ पॉल एंडरसन पुरस्कार। किसको मिला है, अशोक विरमानी। किसको मिला है, अशोक जी विरमानी को मिला है ये पॉल एंडरसन पुरस्कार। और आप देखोगे कि कौन थे ये, भारतीय इंजीनियर। कौन थे ये, भारतीय इंजीनियर। कौन थे ये, भारतीय इंजीनियर थे ये। और कहते हैं कि इनका जो योगदान है, इनका जो योगदान है अगर देखेंगे तो हीटिंग, किसमें, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग व रेफ्रिजरेशन के अंदर आप देखोगे कि उद्योग के अंदर किसको मिला है, ये उद्योग के लिए मिला है। उद्योग में असाधारण इन्होंने योगदान दिया है। यानी कौन है दोस्तों, आप बात करेंगे एफ पॉल, कौन से पॉल, एफ पॉल एंडरसन पुरस्कार किसको मिला है, अशोक जी को मिला है, विरमानी साहब को। और पहले कौन थे ये, भारतीय ये कौन है, अभी हाल ही के अंदर भारतीय इंजीनियर है। और योगदान क्या है इनका, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर एवं रेफ्रिजरेशन के उद्योग में असाधारण योगदान के लिए इनको जो है अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों उदाहरण 7 अपन ने पॉइंट पढ़ लिए, कौन कौन से पुरस्कार थे, एक बार वापस से अपन देख लेते हैं। देखो वापस से अपन एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो 67वें ग्रैमी पुरस्कार अगर बात करेंगे तो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। वितरण लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर इसका वितरण हुआ है। उसके बाद देखेंगे कि एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर अगर देखेंगे किसको मिला है, बेयोंसे को मिला है सिंगर को। और कौन से एल्बम के लिए, कॉड बॉय कॉटर। क्या नाम है, कॉड बॉय कॉटर। कैसे क्या, कॉड बॉय कैसे कॉटर, इन दोनों अपन देखेंगे, कॉड बॉय कॉटर इनका एल्बम है। सॉन्ग ऑफ द ईयर अगर मैं बात करूं कि सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला है, और साथ में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर भी, तो नॉट लाइक अस किसको मिला है, नॉट लाइक अस जो है जो सॉन्ग को मिला है। नेक्स्ट बेस्ट न्यू एज एविएंट या चैट एल्बम। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रख लेना है, किसको मिला है, चंद्रिका टंडन को मिला है। और कौन से एल्बम के लिए, त्रिवेणी। कौन से एल्बम के लिए मिला है, त्रिवेणी एल्बम के लिए सारा सब कुछ मिला हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, इंडियन जो आप बात करोगे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है 2024 का, मनु भाकर। किसको मिला है, मनु भाकर को मिला है। और किसके लिए, इंडियन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी किसको देखिए, मिताली राज को क्रिकेट के लिए। अगर बात करूंगा इंडियन पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर किसको मिला है, अवनी लेखरा को निशानेबाजी के लिए मिला है, क्योंकि हम देखते हैं अवनी लेखरा राजस्थान से आती है। उसको दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ये वाला, वुमेन ऑफ द ईयर कौन सा है, वुमेन ऑफ द ईयर किसको 2025 को मिला है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। ये पत्रिका कौन सी, टाइम पत्रिका ने इसको दिया है। और किस क्षेत्र के लिए, प्रमुख भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी के लिए ये सारा क्षेत्र इसको उनको वुमेन ऑफ द ईयर मिला है। नेक्स्ट गोल्डन पिकॉक सीएसआर अवार्ड, सीएसआर अवार्ड कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है। और इसके अध्यक्ष कौन है, पीएम प्रसाद और निदेशक विनय रंजन। कौन है, पीएम प्रसाद और निदेशक विनय रंजन। नेक्स्ट देखेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी, तो किसको मिला है, निधि कर को मिला। किसको मिला है, निधि कर को मिला है। और किस क्षेत्र के लिए आप देखोगे कि एनवायरमेंटल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के रूप में आपको देखो इस योगदान के लिए इनको मिला है। आगे दोस्तों बात करेंगे इनोवेटिव फार्मर, फार्मर आ गया क्योंकि हम देखते हैं फार्मर आए किसानी। और किसानी के अंदर अपन देखें कौन संस्थान देगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये देगा। और किसको मिला है, मीना चंदेल। कौन है, मीना चंदेल कहाँ की रहने वाली है, आप देखोगे हिमाचल प्रदेश जगह बिलासपुर वहाँ की रहने वाली है। और इनको किसके लिए मिला है, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 के लिए मीना चंदेल, मीना चंदेल। और किस योगदान के लिए, फूलों की खेती के लिए। और फूलों की खेती के अंदर भी अगर इसके अंदर मैं बात करूँ तो किसके मिला है, डेंथस। किसके लिए मिला है, डेंथस की खेती के लिए सारा अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है एफ पॉल एंडरसन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, एफ पॉल एंडरसन पुरस्कार। ये दोस्तों अशोक किसको मिला है, अशोक विरमानी। क्या नाम है, अशोक जी विरमानी को मिला है ये। और पहले ये कौन है, इंजीनियर है, भारतीय इंजीनियर। और किसके लिए मिला है, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन और उद्योग, यानी एक प्रकार से उद्योग क्षेत्र के अंदर असाधारण योगदान के लिए इनको अवार्ड ये मिला है। दोस्तों ये था 7 अपने पुरस्कार थे। अब दोस्तों अपन बात करेंगे अगले नेक्स्ट पुरस्कार की। तो नेक्स्ट है हाँ स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड 2025। कौन सा है, स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड 2025। कौन संस्करण है, आप देखोगे 7वां संस्करण है। कौन संस्करण है, 7वां संस्करण है ये स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर। ठीक है, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर किसके लिए, पुरुषों के लिए किसको मिला है, पीआर श्रीजेश। आप देखोगे कि जो पीआर श्रीजेश है किस खेल से संबंधित है, हॉकी। किससे, हॉकी के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर, ठीक है, महिला के क्षेत्र में
स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर महिला के क्षेत्र में किसको मिला है? मनु भाकर। किसको मिला है? मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए ये सारा ये मिला हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना, स्पोर्ट्स स्टार एसएच अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ, उसमें कौन संस्करण था? ये 7वां संस्करण था। और इसके अंदर अपन देखेंगे कि स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुषों के लिए कौन को मिला है? पीआर श्रीजेश को हॉकी के लिए, जबकि स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर किसको मिला है? मनु भाकर को मिला है। किसके लिए? निशानेबाजी के लिए। अगर बात करें कोच ऑफ द ईयर, कोच ऑफ द ईयर किसको मिला है? जसपाल राणा। किसको मिला है? जसपाल राणा। और अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, कौन सा? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पैरा के लिए। किसके लिए? पैरा के लिए तो किसको मिला है? अवनी लेखरा को। अगर हम देखेंगे निशानेबाजी के लिए सारा अवार्ड ये इसके अंदर मिला हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखना, स्पोर्ट्स स्टार एसएच अवार्ड 2025 संस्करण कौन सा था? 7वां संस्करण था। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुषों का किसको मिला है? श्री पीआर श्रीजेश। क्या नाम है? पीआर श्रीजेश हॉकी के लिए मिला है। और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला के लिए मिला है मनु भाकर। किसको मिला है? मनु भाकर इनको मिला है निशानेबाजी के लिए। और कोच ऑफ द ईयर किसके लिए? कोच ऑफ द ईयर अगर अपन बात करें किसको मिला है? जसपाल राणा को ही मिला है। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इन पैरा के अंदर अवनी लेखरा को निशानेबाजी के लिए ये अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर है बीसीसीआई क्रिकेट अवार्ड। हाँ, बीसीसीआई की क्रिकेट अवार्ड देता है हर बार, ठीक है। तो 2023-24 के लिए अवार्ड है। और अपन देखेंगे कि इसके अंदर कर्नल सी के नायडू एक पुरस्कार है, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड से नवाजा गया है। किसको? महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। किस खेल से? तो अपन देखेंगे कि क्रिकेट से है ये। और बीसीसीआई क्रिकेट देता है। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको हाल ही के अंदर मिला है। किसको? सचिन तेंदुलकर जी को। नेक्स्ट है पुरस्कार। हाँ, अब कौन कौन से पुरस्कार अपन देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से बीसीसीआई के। सबसे पहले अगर देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सारे बताए, ठीक है। सारा पढ़ना नहीं है इसके अंदर, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको इसके अंदर पढ़ना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे पोली उमरीगर पुरस्कार। पोली उमरीगर पुरस्कार किस पुरुषों के लिए किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह। किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को ये अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों ध्यान रखना, जसप्रीत बुमराह आजकल इनकी बॉलिंग भी आप देखोगे बिल्कुल विकेट के बिल्कुल जाके गिरती है सामने, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत अच्छे बॉलर है जसप्रीत बुमराह। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसको मिला? महिला के अंदर स्मृति मंदाना। कौन है? स्मृति मंदाना को इनको मिला है। और बीसीसीआई विशेष पुरस्कार, एक बीसीसीआई के द्वारा विशेष पुरस्कार दिया जाता है, वो कौन सा है? आर अश्विन। कौन है? आर अश्विन को यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी महिलाओं के अंदर स्मृति मंदाना ही है। और वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी महिला वो कौन है? दीप्ति शर्मा। कौन है? दीप्ति शर्मा। इनको ये अवार्ड से नवाजा गया। को कौन देता है? ये बीसीसीआई अवार्ड देता है। ये 5 आपको मेन याद रख लेना है, सारे आपको याद नहीं रखने। मेन चीज तो पहला है कि पोली उमरीगर पुरस्कार पुरुषों के लिए जसप्रीत बुमराह। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिलाओं के अंदर स्मृति मंदाना, क्योंकि सबसे ज्यादा रन बनाने वाली वही है महिला। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार आर अश्विन को मिला है। वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी है महिला के अंदर, और बात करूं तो स्मृति मंदाना। और अगर मैं बात करूं विकेट लेने वाली सबसे जो वनडे के अंदर महिला है वो कौन सी है? दीप्ति शर्मा। दोस्तों ये 5 बातें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अब दोस्तों बात करेंगे आगे, इसके अलावा अपन चलते हैं आगे। हाँ, राजस्थान। अब आता है राजस्थान संबंधित पुरस्कार कौन कौन से। दोस्तों एक बार वापस से अपन थोड़ा सा रिवीजन रिकॉल अच्छे से कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर बात करूंगा 67वें ग्रैमी पुरस्कार, कौन सा है? 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025। इसका कौन से क्षेत्र से संबंधित है? संगीत के। कहाँ पे हुआ था वितरण इसका? लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर ही वितरण हुआ था। एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? बेयोंसे। किसको मिला है? बेयोंसे को कार्ड बाय और कार्टर के लिए मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है? केंड्रिक लेमर को मिला है, ठीक है। कौन सा एल्बम है इनका? सॉन्ग है नॉट लाइक अस। कौन सा है? नॉट लाइक अस। नेक्स्ट देखेंगे बेस्ट न्यू एज एबियंट या चैट पुरस्कार। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और किसको मिला? चंद्रिका टंडन को मिला है। और किस एल्बम के लिए? त्रिवेणी एल्बम के लिए सारा मिला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। कौन सा है? बीबीसी देता है एक। और बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? 2024 का मनु भाकर को मिला है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि मिला है मिताली राज को क्रिकेट संबंधित। और इंडियन पैरा स्पोर्ट्समैन ह्यूमन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा को निशानेबाजी के लिए सारा मिला है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे वुमेन ऑफ द ईयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वुमेन ऑफ द ईयर 2025 को मिला है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। और किस पत्रिका ने दिया है? टाइम पत्रिका ने ये दिया है। और प्रमुख भारतीय जीव विज्ञानी है और वन्य जीव संरक्षणवादी ये महिला थी, इसलिए योगदान इनको मिला है। नेक्स्ट देखिए गोल्डन पिकॉक सीएसआर अवार्ड। कौन सा है? गोल्डन पिकॉक सीएसआर अवार्ड 2024 का किसको मिला है? किस लिमिटेड कंपनी को? कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी को मिला है। और इसके अध्यक्ष कौन है? पीएम प्रसाद। और निदेशक है विनय रंजन, इनको मिला है। नेक्स्ट देखेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी, किसको मिला है? ये निधि कर को ये मिला है। और योगदान इनका वही है कि एनवायरमेंटल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के रूप में इनको ये इस योगदान के लिए मिला। नेक्स्ट है इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025, ठीक है। तो
फार्मर है तो फार्मर किसके लिए काम करेगी, अपन देखेंगे कि फूलों की खेती के लिए, इसके अंदर भी आप देखेंगे डेंटस की खेती के लिए इनको मिला है। और संस्थान कौन संस्थान देता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा दिया है। और कौन है महिला, मीना चंदेल। कौन है, मीना चंदेल। कौन है, मीना चंदेल। ठीक है, मीना चंदेल। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में, हाँ, एफ पॉल एंडरसन पुरस्कार आप देखोगे ये किसके लिए मिला है इनको, अशोक विरमानी जी को। आप देखोगे कि उद्योग के क्षेत्र में किसके लिए मिला है, उद्योग के क्षेत्र के अंदर इन्होंने काफी योगदान दिया है। किसमें, हीटिंग है, वेंटिलेशन है, एयर कंडीशन जितने बना था ना, रेफ्रिजरेशन है, ये सारे इनके लिए इनको इस उद्योग के लिए, इस उद्योग के लिए सारा मिला हुआ। नेक्स्ट है स्पोर्ट्समैन एसएच अवार्ड 2025 का कौन संस्करण था, 7वां संस्करण था। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर तो मिला है सिर्फ आप देखोगे PR श्रीजेश हॉकी के लिए। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मनु भाकर निशानेबाजी के लिए। कोच ऑफ द ईयर जसपाल राणा जी को। और वुमेन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा को निशानेबाजी के लिए सारा ये सब कुछ मिला हुआ है। ठीक है, हाँ, आगे चलेंगे। इसके अलावा बीसीसीआई क्रिकेट अवार्ड 2023-24 को किसको मिला है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के लिए। किसके लिए, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के लिए। नेक्स्ट है पुरस्कार कौन कौन से हैं, पॉली उमरीगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को मिला है। ये कौन दे रहा है, बीसीसीआई। कौन दे रहा है, बीसीसीआई दे रहा है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का स्मृति मंदाना को मिला है बीसीसीआई विशेष पुरस्कार। R अश्विन को मिला है। और वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे, स्मृति मंदाना, इनको मिला है। और वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो खिलाड़ी महिला है कौन है, दीप्ति शर्मा। दोस्तों ये आपको याद रख लेना है कि मेन जो अवार्ड है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा अब आता है राजस्थान। अब आता है राजस्थान, और राजस्थान के अंदर भी आप देखेंगे कि मेन जो पुरस्कार आपके दिए हैं दो। सबसे पहले अगर बात करेंगे राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी। ठीक है, जम्बूरी हुई थी। ठीक है, आप देखोगे कि पिछली बार बहुत राष्ट्रीय स्तर पर अपने राजस्थान के अंदर रोहट के अंदर स्काउट गाइड जो जम्बूरी हुई थी। ठीक है ना, और आप देखोगे स्काउट गाइड एक अपने अंदर जो इसके जो कौन है हेड, इनके राज्यपाल हेड होते हैं। ठीक है, स्काउट गाइड के। और राजस्थान को इसके अंदर अभी खेलने के लिए गए थे। कहाँ पर गए थे, आयोजन कहाँ हुआ था, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। कहाँ इसका आयोजन हुआ था, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर हुआ था। और राजस्थान को किसमें कौन स्थान मिला था, राजस्थान को इसके अंदर राजस्थान को पहले स्थान से इसको नवाजा गया था। दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्तर स्काउट गाइड जम्बूरी राजस्थान को मिला पहला स्थान। और कहाँ आयोजन हुआ था, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर। और राजस्थान से अगर बात करो, राजस्थान दल ने 22 में से कितने, 22 में से 21 प्रतियोगिताओं को पहला स्थान हासिल इसके अंदर किया था। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। नेक्स्ट है जयपुर जिला जम्बूरी। कौन सा, जयपुर जिला जम्बूरी भी हुई थी। इसके अंदर कहाँ पे हुआ था, गोविंदपुरा रोपाड़ा के अंदर। ये 14 से 18 फरवरी के अंदर जयपुर के अंदर ये जयपुर जिला जम्बूरी हुई थी। इसके अंदर तत्वाधान कौन था, राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड मंडल मुख्यालय के द्वारा ये हुआ था। थीम क्या है इसकी, सशक्त युवा विकसित राज्य भारत। कौन सा, सशक्त युवा सशक्त होगा तो भारत भी क्या होगा, विकसित होगा। इस थीम पर आधारित हुई थी। फिर सेकंड है जिला स्तरीय डायमंड जुबली मिनी जम्बूरी भी हुई थी। कहाँ पर, नागौर के अंदर हुई थी। उसकी थीम कहती है युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर। दोस्तों ये था, इसके अंदर आप देखोगे जम्बूरी हुई थी। इसमें अपन इसके अलावा देखेंगे जो राजस्थान को है वो पहले स्थान पर राजस्थान मिला है। और टोटल कितने, 22 में से अगर बात करेंगे तो 21 जो है इसके अंदर लोग गए थे। और इसके अंदर भी आप देखोगे कि इसके अंदर भी अगर अपन देखेंगे कि जो है जम्बूरी दो प्रकार से हुई थी। एक तो हुई थी जिला स्तरीय डायमंड जुबली, और एक हुई थी जयपुर जिला जो है जम्बूरी इसके अंदर हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में भारत श्री अवार्ड। कौन सा अवार्ड है, भारत श्री अवार्ड। किसको मिला है, डॉक्टर सुशील गोस्वामी। किसको मिला है, डॉक्टर सुशील गोस्वामी को ये अवार्ड मिला है। और किस क्षेत्र के लिए, ये कौन है, हाल ही के अंदर राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के कौन है, एग्जामिनर। कौन है, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर थे। और योगदान क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि कोरोना काल में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए समाज में क्या निःशुल्क दवाइयों के लिए इन्होंने क्या किया था, वितरण का काम इन्होंने किया। दोस्तों इनके लिए इसको भारत श्री अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अलावा, हाँ अब दोस्तों ये था। ठीक है, लगभग मैंने आपको अच्छे से बता दिया है इसके अंदर। अब इसके अलावा पढ़ेंगे खेल व खिलाड़ी, क्योंकि एक अपना टॉपिक हो चुका है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। एक बार वापस से अच्छे से इसका 5 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो वापस से एक बार 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में, संगीत के। कहाँ हुआ था, लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर ये हुआ था। फिर देखते हैं दोस्तों एल्बम ऑफ द ईयर बेयोंसे सिंगर था, और किसको, कॉड बाय कार्टर को मिला था। सॉन्ग ऑफ द ईयर दो है, एक तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर भी है, कैड्रिक लेमर, जिसको नॉट लाइक अस, क्या है, नॉट लाइक अस। बेस्ट न्यू एज एबियंट या चेट एल्बम अवार्ड चंद्रिका टंडन, किसके लिए, त्रिवेणी एल्बम के लिए इनको मिला था। नेक्स्ट देखते हैं बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर को मिला है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को क्रिकेट के लिए मिला है। नेक्स्ट है वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पत्रिका कौन सी है, टाइम पत्रिका, किसको मिला है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। और कौन है ये प्रमुख भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी ये महिला है।
नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 का किसको मिला है? कोल इंडिया लिमिटेड को। किसको मिला है? कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है ये। अध्यक्ष कौन है इस समय? PM प्रसाद और निदेशक विनय रंजन। कौन है? विनय रंजन साहब और PM प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी अवार्ड किसको मिला है? निधि कर। किसको मिला है? निधि कर को मिला है। और ये कौन है हाल ही के अंदर? एनवायरमेंटल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी है जो इनका योगदान। नेक्स्ट देखेंगे इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 का किसको मिला है? मीना चंदेल। किसको मिला है? मीना चंदेल को मिला है। और किसके लिए? हिमाचल प्रदेश बिलासपुर की रहने वाली है। और योगदान इसका आप देखोगे फूलों की खेती। किसके लिए? फूलों की खेती के लिए मिला है। और डेंथस की जो उसमें भी मैन देखेंगे डेंथस की खेती। संस्थान कौन सा है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट देखेंगे F पॉल एंडरसन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? F पॉल एंडरसन पुरस्कार किसको मिला है? अशोक विरमानी जी है। और विरमानी जी किस क्षेत्र में काम करते हैं? उद्योग के क्षेत्र में काम किया इन्होंने अच्छे से। और उद्योग के अंदर अगर हम देखेंगे इंजीनियर है हाल ही में। क्या कौन है? इंजीनियर है, भारतीय इंजीनियर है ये। और उन्होंने योगदान क्या है? हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर जितने भी सारे होते हैं इनके लिए उद्योग के अंदर असाधारण योगदान के लिए इनको पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखेंगे स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड 2025 का संस्करण कौन सा? 7वां संस्करण था इसका। और इसके अंदर देखेंगे कि स्पोर्ट्स स्टार जो है ऑफ द ईयर पुरुष के लिए श्री PR श्रीजेश हॉकी के लिए है, ठीक है। और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला के लिए मनु भाकर निशानेबाजी के लिए है। और अगर बात करूंगा जो कोच है, कोच ऑफ द ईयर जसपाल राणा जी है। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पैरा के लिए अवनी लेखरा जी को ये राजस्थान से है और इनको अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट है BCCI क्रिकेट अवार्ड 2023-24 का। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जानना, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जी को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पुरस्कार के अंदर और देखेंगे पोली उम्रीगर पुरस्कार पुरुषों के अंदर जसप्रीत बुमराह है। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय में अगर बात करेंगे स्मृति मंदाना है। BCCI विशेष पुरस्कार के अंदर R अश्विन है। वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी जो महिला के अंदर वो स्मृति मंदाना है। वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली कौन है? विकेट लेने वाली अगर देखेंगे दीप्ति शर्मा है, क्योंकि विकेट बहुत ज्यादा ले रही है दीप्ति जी, ठीक है। बहुत ज्यादा कौन ले रही है? विकेट ले रही है दीप्ति जी। और रन कौन बना रही है? स्मृति। स्मृति जितनी अच्छी होगी वो ज्यादा क्या बनाएगी? रन बनाएगी। स्मृति जितनी अच्छी होगी क्या बनाएगी? अच्छी, सबसे ज्यादा रन बनाएगी। क्योंकि अगर स्मृति अच्छी होगी ना तो अपन अच्छे से खेल सकेंगे। तो खेल सकेंगे तो किसमें? क्रिकेट में। और क्रिकेट के अंदर देखेंगे सबसे ज्यादा रन कौन बना रहा है? स्मृति। और दीप्ति होगी, विकेट लेगी तो दीप्ति होगी, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको याद करने का तरीका आपको बता दिया। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान से एक जम्बूरी हुई थी। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर हुई थी, राष्ट्रीय स्तर पर। और जिसके अंदर हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। कहाँ पे हुई थी? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर हुई थी। और टोटल अगर देखेंगे 22 में से 21 प्रतियोगी गए थे। और उसके अंदर से भी आप देखोगे पहला स्थान इन्होंने हासिल किया था। और जयपुर जिला जम्बूरी जोगिंदपुरा रोपड़ा जो कि जयपुर के अंदर है वहाँ हुई थी। और इसकी थीम थी सशक्त युवा विकसित भारत। जिला स्तर पे अगर बात करेंगे डायमंड जुबली जो जो जम्बूरी हुई कहाँ हुई है? नागौर के अंदर। और थीम क्या है? युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर। नेक्स्ट देखेंगे भारत श्री अवार्ड किसको मिला? डॉक्टर सुशील गोस्वामी को मिला है। और राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर है, ठीक है। और कोरोना काल में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए समाज में निःशुल्क दवाइयों के वितरण इन्होंने किया था। नेक्स्ट अब दोस्तों बात करेंगे खेल। अब जो टॉपिक है वो है खेल से संबंधित। फिक्स क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर से फिक्स क्वेश्चन आपके आता है, ठीक है। और इसके अंदर से अगर बात करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि नेशनल गेम्स 38वें, ये आपको अच्छे से याद करना है। क्योंकि ये इसमें से अंदर आप देखो RS के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। और आपको बिल्कुल एक एक चीज याद करते इसके अंदर सारा चलना है, ठीक। संस्करण कौन सा है आप देखोगे? 38वां। कौन संस्करण था? 38वां, ठीक। कब हुआ था ये? 28 जनवरी 14 फरवरी से 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये आयोजन हुआ था, ठीक है। इसका मेजबान राज्य कौन था? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के कहाँ पे? देहरादून। कहाँ पे हुआ था? देहरादून के अंदर ये हुआ था। और हम देखते हैं कि कौन गया था उद्घाटन करने के लिए? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। उद्घाटन करने कौन गया था? उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने के लिए ये गए थे, ठीक है। टोटल खेल कितने हैं? 35 खेल थे। इसमें अंदर कितनी स्पर्धाएं? 47 इसके अंदर स्पर्धाएं थी। और दो सबसे शुभंकर क्या है इसका? माउली का है। शुभंकर इसका माउली था। और उत्तराखंड के राज्य पक्षी है मोनाल, उससे प्रेरित ये माना जाता है, ठीक है। मोनाल से प्रेरित माउली का नाम है माउली। थीम है इसका हरित खेल, इसका थीम थी। अब देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। योग और मल्लखंब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में इसके अंदर शामिल किया गया। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है योग और मल्लखंब। क्या है? योग और मल्लखंब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल इसके अंदर किया गया है। अब बात करें दोस्तों कि जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, गेम्स हुए थे, वो कहाँ हुए थे? उत्तराखंड के अंदर हुए थे। उत्तराखंड के अंदर भी कहाँ पे? देहरादून के अंदर हुए थे, ठीक है। कौन संस्करण है? 38वां संस्करण है, ठीक है। 38वें संस्करण की अगर बात करेंगे इसकी थीम क्या थी? आप देखोगे हरित जो है उसकी थीम थी हरित, लिखा हुआ है ना,
हरित खेल इसकी थीम थी। शुभंकर माउली है, मेजबान राज्य उत्तराखंड है, टोटल 35 स्पर्धा है, सॉरी 35 खेल है, 47 स्पर्धा है। ठीक, ये सारी आपको चीज याद होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे कौन जीता, तो अगर बात करेंगे जो जीता है वो सेना। किसने जीता है? सेना ने जीता है। और पूरा नाम क्या है इसका? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। क्या नाम है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने ये जो है पहला स्थान हासिल किया है। अगर बात करूं तो टोटल कितने स्वर्ण पदक? 38 स्वर्ण, रजत 26 है और कांस्य कितने? 27। कौन है? स्वर्ण कितने? 68 है, रजत कितने? 26 है और कांस्य कितने? 27 है। अगर बात करूं टोटल कितने? 121 जो है आप देखो इसने टोटल जीते हैं। सेकंड बात करूंगा महाराष्ट्र ने जीता है और थर्ड बात करूंगा हरियाणा ने इसके अंदर जीता है। पहला पे कौन रहा है? सेना रही है, सेकंड पे महाराष्ट्र रही है और थर्ड पर हरियाणा रही है। ठीक है, इसके अंदर टोटल 201 है, इधर 153 है। अगर बात करूंगा तो इसने स्वर्ण 48 है, इसने 68 है और इसने भी 68 है। ठीक है, ये आप सारी चीजें देखोगे। अब दोस्तों अगर बात करेंगे आगे एक हाँ 76। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना 68 नहीं है, कितने नहीं है? 54 है। कितने? ये 54। आप सोचोगे काट देना, 54 है क्योंकि स्वर्ण कितने यहाँ पे? 54। तो ठीक है ना, पहले पे कौन है? स्वर्ण 68 है, स्वर्ण इधर 54 है। ये 68 इधर गलती से हो गया था पीपीटी में, फिर मैंने इसको थोड़ा देखा 54। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे पहले पे कौन रहा है? सेना, सेकंड पे महाराष्ट्र और तीसरे पे हरियाणा। ठीक है, इसको जो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है सेना की, सेना ने इसको कौन सा ट्रॉफी दी गई है? राजा जो भालिंदर सिंह ट्रॉफी है, इसको ट्रॉफी दी गई है। ठीक है, राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी इनको दी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ अब दोस्तों बात करेंगे राजस्थान। किसकी बात करेंगे? राजस्थान की। अगर बात करेंगे राजस्थान की तो राजस्थान कौन से पायदान पर है? 15वें। कौन से पायदान पर रहा है राजस्थान? 15वें पायदान पर राजस्थान रहा है। कि कौन से पायदान पर? 15वें पायदान पर। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। 421 खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया था और 110 अधिकारियों ने इसके अंदर भाग, कितने? 421 खिलाड़ी और 110 अधिकारी इसके अंदर भाग लिया था। अगर दोस्तों बात करेंगे तो राजस्थान के जो दल के ध्वजवाहक है वो कौन थे? ओम प्रकाश मिठरवाल। कौन थे? ओम प्रकाश मिठरवाल। आप देखोगे कि इसके ध्वजवाहक थे। किसके थे? किस खेल संबंधित है? शूटिंग से संबंधित। किस संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। अगर दोस्तों अगर बात करें राजस्थान ने कौन कौन से पदक जीते, सबसे पहले स्वर्ण पदक तो किसमें जीता है? 9 पदक। स्वर्ण तो कितने? 9। स्वर्ण कितने? 9। रजत कितने? 11। कितने रजत? 11। देखो, अब अगर बात करेंगे रजत कितने? 11 और कांस्य कितने? 23। कितने? 23। तो टोटल कितने हो गए? 43। कितने हुए टोटल? 43। 9 स्वर्ण, 11 रजत, 23 कांस्य। ठीक, 9 स्वर्ण, 11 रजत, 23 कांस्य। ठीक है, 9 तो स्वर्ण, 11 रजत और कांस्य 23। टोटल कितने हो गए? 43। कितने हो गए? 2 3 इधर लास्ट में तो इधर भी 3 लास्ट में। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना टोटल कितने? 43। तो अगर आपको काश 23 है तो इधर कितने हो गए? 43। 9 11 23, 9 11 23, 9 11 23। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए कि 9 11 23, 9 11 23 और कितने टोटल? 43। कितने टोटल? 43 क्योंकि लास्ट में 3 है, क्योंकि 23 है तो 23 है नहीं 3 है यहाँ पे, तो यहाँ भी 3 आएगा। तो नहीं 9 11 23। अगर हम अब बात करूंगा तो सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो टोटल कितने खिलाड़ी कौन से स्थान पर? भारत राजस्थान 15वें स्थान पर। टोटल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 421 खिलाड़ियों ने, 110 अधिकारियों ने इसके अंदर भाग लिया था। राजस्थान के ध्वजवाहक कौन थे? ओम प्रकाश मिठरवाल की शूटिंग से है। राजस्थान ने अगर बात करेंगे टोटल 43 जो पदक हासिल किए, इसमें 9 11 23। कितने? 9 11 23 है और 23 जो कि लास्ट का 3 है, तो 3 है तो इसका मतलब लास्ट में इधर भी 3 है। तो इसके अलावा दोस्तों आपको ये आपको टोटल कितने? टोटल कितने आएंगे? 43। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान ने कौन सा खेल था? वुसु खेल। कौन सा खेल है? वुसु। इस वुसु खेल में सर्वाधिक पदक इन्होंने जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है, कितने जो जीते हैं अगर बात करेंगे अपन तो देखो कितने स्वर्ण जीते हैं इन्होंने? 4। कितने जीते हैं? 4 स्वर्ण इसके अंदर जीते हैं। टोटल अगर बात करेंगे टोटल जो है सबसे ज्यादा किसमें जीते हैं? आप देखोगे 4 किसमें जीते हैं? 4 स्वर्ण पदक इन्होंने वुसु खेल के अंदर जीते हैं। और वुसु के अंदर भी अगर देखेंगे टोटल 12। कितने? 12। इन्होंने कितने जीते हैं? 12 जीते हैं। कितने जो जीते हैं? 12 इसके अंदर जीते हैं। तो वापस बता देता हूँ मैं एक बार। सबसे ज्यादा पदक किसमें मिले इनको? सबसे ज्यादा पदक वो मिले हैं वुसु के अंदर। कितने मिले हैं? 12। कितने मिले? 12। 12 पदक तो किसमें मिले इन्होंने? वुसु खेल के अंदर। सबसे ज्यादा पदक जीतना किस खेल में जीते हैं? वुसु खेल के अंदर। और स्वर्ण की अगर मैं बात करूं कितने जीते हैं? 4 इसके अंदर देखेंगे 4 स्वर्ण जीते हैं। कौन कौन है? सबसे पहले शुभम गोरा जो कि जयपुर से है, महक शर्मा जो कि कोटा से है, निकिता बंसल जो कि आप देखोगे गंगानगर से है, और नीलम चौधरी आप देखोगे जयपुर से। आप देखेंगे कि 4 जो स्वर्ण पदक जीते हैं वुसु खेल के अंदर भी। इस वुसु खेल के अंदर आप देखोगे कि शुभम जो कि कहाँ संबंधित है, तो शुभम गोरा तो है जयपुर से, महक शर्मा है कोटा से, निकिता बंसल गंगानगर से और नीलम चौधरी किससे हैं? जयपुर। तो ये थे क्योंकि तो वुसु खेल से सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं कितने? 12 पदक जीते हैं। और 12 पदक की अगर बात करूंगा तो स्वर्ण किससे हैं? स्वर्ण जो है 4 स्वर्ण इन्होंने जीते हैं।
हैं वो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से 4 स्वर्ण पदक है। इसमें पहला है शुभम गोरा, महक शर्मा, निकिता बंसल और नीलम चौधरी। ये 4 आप देखोगे, एक तो है जयपुर से, एक कोटा से, एक गंगानगर से, जयपुर से। 4 आपको शुभम गोरा, महक शर्मा, निकिता बंसल और नीलम चौधरी। दोस्तों ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। फिर देखेंगे एक बार और मोनिका जाट। हाँ, मोनिका जाट किस खेल संबंधित है? साइकिलिंग। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय गेम्स के अंदर सबसे पहला पदक इन्होंने जीता था, राजस्थान के लिए सबसे पहला पदक इन्होंने ही जीता था। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु निधान और हर्षवर्धन सिंह राठौर ने जो कलाई पट्टू में खेल है, ठीक है, कलाई पट्टू में कांस्य पदक जीता है। किसमें जीता है? कांस्य पदक जीता है, किंतु इन्हें राजस्थान के कुल पदकों में इनको शामिल नहीं किया गया। दोस्तों ये जरूर याद रख लेना, गुरु निधान और हर्षवर्धन सिंह राठौर ने कलारी पयटू, क्या नाम है, कलारी पयटू एक खेल है, इसमें कांस्य पदक से इन्होंने जीता था, लेकिन इनका राजस्थान के कुल पदकों में इसमें शामिल नहीं इसके अंदर किया गया है। तो दोस्तों पूछ सकते हैं कौन से गेम्स के अंदर आपको इसके अंदर भाग मतलब शामिल नहीं किया गया, कौन सा खेल था? वो था कलारी पयटू। क्या नाम था? कलारी पयटू ये खेल था, इसके अंदर इनको कांस्य पदक जीता था बाकायदा, लेकिन इसमें आप देखोगे कि इसके अंदर शामिल नहीं, इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। ये खेल आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या नहीं मिला है? पदक इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों ये था, एक बार वापस से देख लेते हैं राष्ट्रीय गेम्स। सबसे पहले 38वें राष्ट्रीय गेम्स खेल हुआ था, कहाँ संस्करण कौन सा है? 38वां। कहाँ हुआ था? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उत्तराखंड देहरादून के अंदर हुआ है। और कितने टोटल खेल कितने? 35 है। स्पर्धा कितनी है? 47। शुभंकर क्या है? माउली। और माउली के अंदर आप देखेंगे तो उत्तराखंड के जो पक्षी है मोनाल से क्या है? प्रेरित है। थीम क्या थी? हरित खेल। कौन सी थीम थी? हरित खेल इसकी थीम थी। और योग व मलखंभ, योग और मलखंभ को भी पहली बार क्या किया गया? पहली बार राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया है। और बात करूं टोटल ओवरऑल अगर कौन जीता? सबसे पहले सेना। कौन जीती? सेना। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, क्या नाम है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सेना। और इसी को मिला है राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी, इसको मिली क्योंकि पहला स्थान प्राप्त किया था। स्वर्ण आप देखोगे 121 है, इधर 201 है, इधर 153 है। पहले स्थान पर सेना है। स्वर्ण महाराष्ट्र, हरियाणा तीसरे पर हरियाणा रहा है, 68 है, 26, 27, 254 है। कितना है? 54 है। इसलिए आपको अब देखोगे कि भाई 68, इधर 54, इधर 48। ठीक है, आपको ऐसे ही आपको चीजें याद रखनी, पहले पे सेना, सेकंड पे महाराष्ट्र, तीसरे पे हरियाणा। ठीक है, आपको ये आपको अच्छे से याद रखना है। SMH क्या है? SMH, ऐसे आपको याद रखना है SMH। ठीक है, SMH। अगर राजस्थान की बात करूं, राजस्थान कौन से नंबर पर है? 15वें स्थान पर रहा है, और 421 खिलाड़ियों और 110 अधिकारियों ने इसके अंदर भाग लिया था। और राजस्थान जो दल के ध्वज भाग कौन थे? ओम प्रकाश निठरवा, जो शूटिंग से हैं। और राजस्थान की अगर बात करूं टोटल कितने पदक जीते इन्होंने? टोटल 43 पदक जीते। कितने पदक जीते? टोटल 43। 9, 11, 23 कि 9, 11, 23, 9, 11, 23। और आपको ये याद रख लेना 9, 11, 23। तो 9, 11, 23 है, और टोटल कितने? 43 है। 3 यहाँ पे और 3 लास्ट में 3 है। तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है, 9, 11, 23, 9, 11, 23 और 43, 9, 11, 23, 43। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान है वुसु खेल। और वुसु खेल के अंदर देखेंगे सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? टोटल 12 पदक इन्होंने जीते हैं। और 12 पदकों की अगर बात करूंगा तो 4 खेल, किसमें? 4 खेलों के अंदर देखेंगे स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, वुसु खेल के अंदर। और इसके अंदर भी देखेंगे कि 4 लोग हैं, तो शुभम गोरा, महक शर्मा, निकिता बंसल और नीलम चौधरी, ये 4 लोग थे जिनको आप देखोगे स्वर्ण पदक क्योंकि वुसु खेल के अंदर इनको मिला है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है मोनिका जाट। जो कौन है? मोनिका जाट साइकिलिंग से सबसे पहले राजस्थान के लिए सबसे पहला पदक इसने ही जीता था। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, गुरु निधान और हर्षवर्धन सिंह, गुरु निधान और हर्षवर्धन सिंह राठौर ने कलारी पयटू, क्या नाम है? कलारी पयटू में कांस्य पदक जीता है, किंतु इन्हें राजस्थान के कुल पदकों में शामिल इनको नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्रिकेट। हाँ, अब दोस्तों बात करें क्रिकेट की, तो अब दो गेम्स आपके इंपॉर्टेंट रह गए हैं वो अपना अच्छे से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर बात करेंगे क्रिकेट के अंदर अगर पहला है कि अंडर 19, कौन सा है? अंडर 19 महिलाओं का 2020 वर्ल्ड कप हुआ था 2025 का। ठीक है, अंडर 19 महिलाओं का 2020 वर्ल्ड कप हुआ था 2025। कहाँ हुआ था? सबसे पहले आपको सबसे पहले यही याद रखना, कहाँ पे हुआ था? मलेशिया। कहाँ पे हुआ था ये? मलेशिया के अंदर हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में ये हुआ था। और दोस्तों ध्यान रखना, फाइनल हुआ था, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कितने विकेट से? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से, कितने? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर दूसरी बार ये खिताब जीता है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही है इसके अंदर? आप देखो गोंगांडी त्रिशा। कौन है? गोंगांडी त्रिशा, जो कि प्लेयर ऑफ द सीरीज रही है। अंडर 19 की महिलाओं का 2020 वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ पे हुआ था? मलेशिया के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि फाइनल के अंदर अगर बात करेंगे तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल के अंदर हरवाया। और सेकंड खिताब कितनी, कौन सा खिताब जीता है? दूसरी बार। कौन सी बार? दूसरी बार ये खिताब जीता है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज अगर बात करेंगे गोंगांडी त्रिशा, जो किस खेल संबंधित है? खेल से संबंधित, किस क्रिकेट संबंधित, किस संबंधित है? गंगाडी त्रिशा क्रिकेट से, किस संबंधित है? क्रिकेट से।
क्योंकि क्रिकेट अपन पढ़ रहे हैं तो कभी कभी पूछ भी लेते हैं आपसे, ठीक है ना, कि भाई गोंगांडी त्रिशा किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, क्रिकेट संबंधित है। तो आपको चीजें ये याद होनी चाहिए। और प्लेयर ऑफ द सीरीज किससे है, गोंगांडी त्रिशा को इसके अंदर मिला है। तो अंडर 19 जो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, मलेशिया के अंदर। कहाँ हुआ था, मलेशिया के अंदर ये सारा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं राशिद खान। कौन है, राशिद खान, हाँ क्रिकेटर अफगानिस्तान के। और इनको अभी हाल ही में देखें सबसे ज्यादा 2020 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। अगर टोटल अगर बात करूंगा तो कितने विकेटों की संख्या हो गई इनकी, 633। कितनी हो गई है, 633 विकेट हो गए 2020 वर्ल्ड कप में। कितने मैच में, 461 मैच के अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा 2020 वर्ल्ड जो वनडे है विकेट लेने वाले सबसे पहले जो खिलाड़ी बन गए 2020 के अंदर। किसमें, 2020 के अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे कबड्डी। कौन सा नेक्स्ट, कबड्डी, ठीक है। कबड्डी होती है और कोई फेमस, सबका फेमस गेम है ये। और ठीक है, पहला जो है 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप, ठीक है, राष्ट्रीय है और कौन सी है, सीनियर है। कौन से नंबर की है, 71, ठीक। कहाँ पे हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इंडोर, जो कि कहाँ पर है ये स्टेडियम, कटक उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर है ये, कटक उड़ीसा के अंदर ये स्टेडियम है। और टोटल कितनी टीम ने हिस्सा लिया था, 30 टीमों ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। और इसके अंदर अपन देखेंगे सर्विस एज ने, किसने, सर्विस एज ने किसको हराया, रेलवे को इसके अंदर हराया। और नवीन कुमार एक व्यक्ति है, नवीन कुमार ने सर्विस एज टीम का नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, सर्विस एज टीम का जो नेतृत्व किसने किया था, नवीन कुमार ने इसका नेतृत्व किया था। तो वापस से एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो 61वीं 71वीं, ठीक है, अपन आगे देखते हैं, उसके बाद देख लेंगे, वापस रिवीजन करेंगे तो एक बार वापस आपको याद अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। सर्विसेज ने रेलवे को हरा दिया था इसके अंदर और नवीन कुमार ने सर्विसेज टीम का नेतृत्व इन्होंने किया था। दोस्तों एक बार वापस से रिवीजन अच्छे से अपन कर लेते हैं। देखो हाँ, यहाँ से तो यहाँ तक तो मैंने बताई। अब देखते हैं आगे स्नूकर। हाँ देखते हैं स्नूकर से, तो यहाँ से वापस देख लेंगे स्नूकर। ये गेम्स है, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 जो है आयोजन कहाँ हुआ था, दोहा कतर में। कहाँ हुआ था, दोहा कतर के अंदर ये हुआ था। और कहते हैं कि भारत की तरफ से 2 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे। एक तो थे क्यूज खिलाड़ी है पंकज आडवाणी। दोस्तों ये अब आपको याद रख लेना कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है, स्नूकर से। किससे संबंधित है, स्नूकर खेल से संबंधित है। और आप डाल के देखना यूट्यूब के अंदर स्नूकर गेम्स, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ब्रजेश दमानी जो कि इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था भारत की तरफ से, 2 खिलाड़ी गए थे। एक तो कौन से, पंकज आडवाणी और एक है ब्रजेश दमानी। क्या नाम है, एक तो पंकज आडवाणी और ब्रजेश दमानी, ये 2 व्यक्ति गए थे। कहाँ पे, स्नूकर गेम चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, दोहा कतर के अंदर हुई थी। और कहते हैं कि इसके अंदर फाइनल में पंकज आडवाणी ने ईरान के अमीर सरकोस को इसके अंदर हरा दिया गया था। ठीक है, कौन जीत गया था फाइनल में, पंकज आडवाणी। दोस्तों पूछ सकते हैं कि पंकज आडवाणी जो है किस खेल से संबंधित है, आप देखोगे कि किससे, स्नूकर से। किससे, स्नूकर से। और स्नूकर के अंदर भी आप देखोगे किसको रहा है, ईरान के अमीर सरकोस को हराया इन्होंने। किसको हराया, ईरान के अमीर सरकोस को इन्होंने हराया। फिर दोस्तों अपन देखेंगे नेक्स्ट महिला वर्ग का भी हुआ था। और महिला वर्ग के अंदर भी आप देखो कि मंगोलिया वर्सेज हांगकांग इसके बीच में हुआ था। कौन जीत गया था, मंगोलिया इसके अंदर जीत जाता। दोस्तों आपको यही आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, पंकज आडवाणी, ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये तो हुआ। अब बात करेंगे राष्ट्रीय भी हुआ था। तो राष्ट्रीय कहाँ हुआ, तो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का हुआ था, 7 जनवरी 16 से फरवरी तक बीच में हुआ था। कहाँ पर आयोजन, इंदौर के अंदर हुआ था। सेम वही व्यक्ति फाइनल में पंकज आडवाणी। कौन है, पंकज आडवाणी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ब्रजेश के दमानी को 5-1 से इन्होंने हराया था, ठीक है ना। यानी एक प्रकार से राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, इंदौर के अंदर हुई थी। और फाइनल में किसको हराया था, पंकज आडवाणी। आपको ये याद रख लेना है, स्नूकर आते हैं आपको पंकज आडवाणी आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। किस किस खेल से संबंधित है पंकज आडवाणी, स्नूकर से संबंधित है। और कहते हैं कि फाइनल में पंकज आडवाणी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ब्रजेश दमानी को 5-1 से इन्होंने हराया था। दोस्तों ये था 2 चीज अपन ने देखी। सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले तो देखा कि भाई 2 हुई थी। एक तो एशियाई स्नूकर, देखो मैं आपको थोड़ा सा याद करा देता हूँ। एक तो है स्नूकर के अंदर अपन देखेंगे 2 है, एशियाई एक तो, और एक राष्ट्रीय, एक है राष्ट्रीय, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, दोहा कतर में। और इधर उसका हुआ है दोस्तों इंदौर में। कहाँ हुआ है, इंदौर में। कहाँ हुआ है, इंदौर में। स्नूकर एशिया के 2 व्यक्ति भाग लेने के लिए गए थे। एक तो कौन गया था, एक तो पंकज आडवाणी, और एक व्यक्ति को ना ब्रजेश दमानी, वही ब्रजेश दमानी। 2 व्यक्ति इसके अंदर भाग लेने के लिए गए थे। और कहते हैं कि पंकज आडवाणी ने किसको हराया था, ईरान के उसको इनको इन्होंने हराया था। पंकज आडवाणी इसके अंदर जीत गए थे। और इधर राष्ट्रीय के अंदर अपन देखेंगे पंकज आडवाणी वर्सेज ब्रजेश दमानी।
ब्रजेश दामानी। तो कौन जीत गया इसके अंदर? पंकज आडवाणी इसके अंदर 5-1 से इसके अंदर जीत इनको हासिल हुई दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ ये हो गया सारा, ब्रजेश दामानी को हरा दिया, ठीक है। किस टीम से थे आप देखोगे कि फाइनल में पंकज आडवाणी ने इष्णु जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ब्रजेश दामानी को इन्होंने 5-1 से इन्होंने हराया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अन्य खेल। हाँ दोस्तों ये था, एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं सारा। देखो आज थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब है, मैं करंट की क्लास इसलिए लेने आया हूँ कि भाई करंट क्लास बहुत दिन हो गए थे, सब चिल्ला रहे थे करंट की क्लास, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से वापस से करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं है। सबसे पहले अगर देखेंगे 38वें राष्ट्रीय गेम्स कहाँ हुए थे, सबसे पहले आप देखोगे कि उत्तराखंड देहरादून के अंदर हुए थे। कब कहाँ 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में हुआ था। 38 संस्करण था। टोटल खेल कितने? 35 खेल है। और कितनी स्पर्धा है? 47 स्पर्धा है। शुभंकर क्या है? माउली। कौन सा है शुभंकर? माउली है। और उत्तराखंड के आप देखोगे, उत्तराखंड के राज्य मक्षी मोनाल से प्रेरित है। और थीम क्या थी इसकी? हरित खेल। क्या थीम थी इसकी? हरित खेल इसकी थीम थी। नेक्स्ट देखेंगे योगदान योग और मलखंब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में इसके अंदर शामिल किया गया है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले कि कौन इस खेल के अंदर जीतता है। तो सबसे पहले सर्विसेज। कौन जीतता है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये जीतता है। सेना, क्या नाम है? सेना जीतता है। सेकंड पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे हरियाणा, ठीक है। अगर बात करूं राजस्थान, तो राजस्थान कौन से और रोल रहा था? 15वें स्थान पर। किस पर रहा था? राजस्थान 15वें स्थान पर रहा था। टोटल 421 खिलाड़ियों में से 21 खिलाड़ी और 100 अधिकारी इन्होंने भाग लेने के लिए गए थे। और राजस्थान के ध्वजवाहक कौन थे? ओम प्रकाश निठरवाल। कौन थे राजस्थान के? ओम प्रकाश निठरवाल। किस खेल संबंधित? शूटिंग से। 9-11-23 आपको याद अच्छे से हो जाना चाहिए। 9-11-23 टोटल कितने? 43 पदक इन्होंने हासिल किए थे। नेक्स्ट है राजस्थान ने वुशु, किसमें खेल में? वुशु खेल के अंदर सबसे ज्यादा पदक जीते। कितने? 12। कितने जीते हैं? 12 पदक इन्होंने जीते हैं, ठीक है। 12 पदक इन्होंने जीते हैं। और वुशु के अंदर 4 जो कि स्वर्ण जीते हैं। शुभम गोरा, महक शर्मा, निकिता बंसल और नीलम चौधरी, इन्होंने ये खेल 4 में जीते हैं। और कहते हैं कि मोनिका जाट किस खेल संबंधित है? साइकिलिंग संबंधित है। और राजस्थान के लिए पहला पदक इन्होंने ही जीता था। और कहते हैं कि गुरु निधान और हर्षवर्धन सिंह राठौड़ ने कलारीपयट्टू में, हाँ कलारीपयट्टू खेल में कांस्य पदक जीता, किंतु इन्हें राजस्थान के कुल पदकों में इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्रिकेट के अंदर बात करेंगे अंडर 19। तो अंडर 19 महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप हुआ 2025 का। और कहते हैं कि इसके अंदर कहाँ हुआ था? मलेशिया के अंदर हुआ था। और 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच हुआ था। और फाइनल मुकाबले किसमें? फाइनल मुकाबले के अंदर देखेंगे तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को इसके अंदर हराते हैं। और कहते हैं कि दूसरी बार, कौन सी बार? दूसरी बार ये खिताब जीतते हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा था? गोंगाडी त्रिशा। कौन रहा था प्लेयर ऑफ द सीरीज? गोंगाडी त्रिशा। क्रिकेट से संबंधित है ये। नेक्स्ट देखेंगे राशिद खान अफगानिस्तान के क्रिकेटर है। और T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बन गए हैं। और कहते हैं कुल विकेटों की संख्या कितनी होगी? 633 इनकी विकेटों की संख्या हो चुकी है 461 मैचों के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे कबड्डी के अंदर देखेंगे कि 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि कटक उड़ीसा के अंदर है। टोटल टीम कितनी थी? टोटल टीम थी 30 टीम थी। और कहते हैं इसके अंदर से कि सर्विसेज ने किसको हराया था? रेलवे को हराया था। और सर्विसेज के कौन थे? टीम को नेतृत्व नवीन कुमार ने इसका नेतृत्व इन्होंने किया था। अब दोस्तों बात करें स्नूकर गेम्स के अंदर 2 देखेंगे। एक तो एशियाई में हुआ था और एक राष्ट्रीय हुआ था। ये कहाँ हुआ था? दोहा कतर के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि पंकज आडवाणी और जो कि ब्रजेश दामानी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। और कहते हैं कि पंकज आडवाणी ने ईरान की जो है वहाँ उसको हराया था। और राष्ट्रीय के अंदर बात करेंगे तो इंदौर कहाँ पे हुआ था? इंदौर के अंदर। और कहते हैं कि पंकज आडवाणी ने ब्रजेश दामानी को 5-1 से इन्होंने हराया था। और इसके अलावा दोस्तों ईरान की क्या नाम है? अमीर सरकोस। क्या नाम है? अमीर सरकोस को इन्होंने हराया था। और महिला वर्ग के अंदर मंगोलिया वर्सेस हांगकांग के बीच मुकाबला हुआ था। और मंगोलिया कौन जीत गए थे? मंगोलिया इसके अंदर जीत जाता है। ये आपको मैंने सारा अच्छे से, राष्ट्रीय वाला भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब दोस्तों बात करेंगे 90वें शीतकालीन एशियाई खेल, ठीक है। कौन सा है? 90वें शीतकालीन एशियाई खेल, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? हार्बिन शहर। कहाँ हुआ था? हार्बिन शहर। कहाँ हुआ था? हार्बिन शहर में इसका आयोजन हुआ था। हार्बिन शहर। तिथि थी 7 से 14 फरवरी 2025, ठीक है। 34 देशों के एथलीटों ने इसके अंदर भाग लिया। कितने? 34 देशों के एथलेटिक लोग ने भाग लिया था। और 11 शीतकालीन खेल विधाओं में से 64 कितनी स्पर्धाएं थी? 64 इसके अंदर आप देखोगे कि 64 इसके अंदर स्पर्धाएं थी। और शुभंकर कौन है इसका? बिनबिन। कौन है? बिनबिन और निनी। बिनबिन और निनी, जो कि निनी क्या है? बाघ है इसका, ये क्या है? शुभंकर है। इसका आदर्श वाक्य दोस्तों अपन बात करेंगे ड्रीम ऑफ द विंटर। क्या है? ड्रीम ऑफ द विंटर लव अमंग एशिया। क्या है? लव अमंग एशिया इसका आप देखो आदर्श वाक्य है।
और चाइना कौन है, चाइना ने 32 सबसे पहला जो है पदक किसने हासिल किया था, चाइना ने। सेकंड पे दक्षिण कोरिया। अगर मैं बात करूं टोटल, तो भारत का इसके अंदर जो प्रदर्शन रहा है, किसका, भारत का जो प्रदर्शन रहा है, इसमें टोटल कितने खिलाड़ी भागने के लिए गए थे, 59 खिलाड़ियों ने इस दल को भेजा था। और कहते हैं कि भारत ने कोई भी पदक इसके अंदर हासिल नहीं किया है। किसने, भारत ने इसमें कोई सा भी पदक इसमें हासिल नहीं किया है। यानी टोटल 59 खिलाड़ी के दल को भेजा था, जिसके अंदर भारत ने इसमें कोई सा भी पदक हासिल इसके अंदर नहीं किया है। किसमें, 90वें शीतकालीन एशियाई गेम्स के अंदर। ठीक है, ये था दोस्तों 90वें शीतकालीन एशियाई गेम्स। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजन। ठीक है, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, चेन्नई। कहाँ हुआ था, चेन्नई के अंदर हुआ था। ये कहाँ पे, चेन्नई के अंदर हुआ था। और जवाहर नेहरू स्टेडियम था ये। और कहते हैं कि 30 टीमों के तहत 155 कितनी स्पर्धाएं थी, 155 स्पर्धाओं में इसमें भाग लिया था। हाँ, इसके अंदर कौन कौन से पदक हासिल किए ये देख लेते हैं। सबसे पहले दो, हरियाणा ने सबसे पहला जो स्थान है वो किसका था, हरियाणा का था। सेकंड पर तमिलनाडु का था। अगर मैं बात करूं राजस्थान के, तो चौथे नंबर कौन से, राजस्थान कौन से नंबर पर रहा था, राजस्थान चौथे नंबर पर रहा था। दोस्तों ये आपको याद रख लेना है। 13 तो स्वर्ण थे, 23 रजत थे और 26 कांस्य थे। टोटल कितने हो गए, 62। कितने हो गए, 62, 23 सॉरी 13, 23, 26। ठीक है, 13, 23, 26। ये दोस्तों आपको ये रटना ही पड़ेगा कि रजत कितने थे, कांस्य कितने थे और स्वर्ण कितने थे। तो यानी 13 में 10 जोड़ो 23, और 23 में कितने जोड़ो, 3 जोड़ो। तो ठीक है, आपको ये याद हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 62। 23, 13, 26, 23, 13, 26, 23, 13, 26, 23, 13, 26। उधर 9, 11, 23 कितने थे, 9, 11, 23। उधर कितने थे, 9, 11, 23। राष्ट्रीय गेम्स के अंदर राजस्थान 15वें स्थान पर रहा है कि कौन से स्थान पर, 15वें पे। उधर राजस्थान चौथे स्थान पर। 13, 23, 26, 13, 23, 26 और टोटल कितने हो गए, 62। राजस्थान कौन से नंबर पर है, इसमें चौथे स्थान पर राजस्थान इसके अंदर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे 87वीं टाटा स्टील्स मास्टर शतरंज टूर्नामेंट। नाम से पता चल रहा है शतरंज, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज। आयोजन कहाँ हुआ था, विज्क आंजी एक जगह आयोजन, विज्क आंजी कहाँ पर, नीदरलैंड के अंदर एक जगह है, वहाँ इसका आयोजन हुआ था। और इसके कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियनशिप डी कुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर का खिताब इन्होंने जीता था। और कहते हैं कि स्टील मास्टर शतरंज जो टूर्नामेंट है, इसको क्या कहा जाता है, शतरंज का विंबलडन इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि 87वीं टाटा स्टील्स मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का हुआ था, विच आंजी नीदरलैंड के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर आनंद जो प्रज्ञानंद ने किसको हराया था, डी क्यूकेस को हराकर टाटा स्टील मास्टर इसके अंदर जीता था। और कहते हैं कि शतरंज का विंबलडन किसको हराता है, स्टील्स मास्टर टूर्नामेंट को, टाटा तो स्टील मास्टर टूर्नामेंट को इसके अंदर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चर्चित खिलाड़ी। अब रह गए चर्चित खिलाड़ी कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले अगर देखेंगे जसपाल राणा। ठीक है, इनको क्या बनाया गया है कि राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ने भारत की 25वीं मीटर पिस्टल टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच इनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये याद रख लेना, जसपाल राणा। अभी हाल ही के अंदर भी देखे थे आपने, अभी आया था जसपाल राणा, कि इनको राष्ट्रीय राइफल किसमें, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के ने भारत की 25 मीटर पिस्टल टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच इनको नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, तेजल ढींगरा। कौन है, तेजल ढींगरा। राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। तो दोस्तों आप ये याद रख लेना है कि किस खेल संबंधित है, घुड़सवारी से किस खेल संबंधित है, तेजल ढींगरा किस संबंधित है, घुड़सवारी से। नेक्स्ट देखेंगे तेजस शीर्षे ये किससे, आप देखोगे कि 60 मीटर बाधा दौड़ में अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया इन्होंने। और कहते हैं फ्रांस के मिराबास में आयोजित 7.64 सेकंड का समय दर्ज इन्होंने किया है। दोस्तों ध्यान रखना, खुद का ही रिकॉर्ड क्या है, इन्होंने तोड़ दिया। 60 मीटर बाधा दौड़ में सब अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, अब दोस्तों बात करेंगे राजस्थान से संबंधित खिलाड़ी व खेल। एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं खेल खिलाड़ी का। ठीक है, 5 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन हो जाएगा कंप्लीटली। हाँ, तो खेल व खिलाड़ी के अंदर देखेंगे, सबसे पहले है 38वां राष्ट्रीय खेल था ये। संस्करण कौन सा है, 38वां संस्करण है ये। और मेजबान राज्य कौन है, उत्तराखंड इसका मेजबान राज्य, देहरादून के अंदर हुआ था ये। टोटल खेल 35 थे, 47 स्पर्धा हैं। शुभंकर कौन है, माउली। ठीक है, जो कि उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। थीम क्या है, हरित खेल। कौन सा थीम, हरित खेल इसका थीम है। नेक्स्ट देखेंगे योग व मल्लखंभ। किसको, योग व मल्लखंभ को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में इसके अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे सेना
पहले स्थान पर कौन रहा है, सेना रही है, सेकंड पर महाराष्ट्र रही है और तीसरे पे हरियाणा रही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर राजस्थान के अंदर 15वें स्थान पर राजस्थान रहा है और 421 खिलाड़ियों और 110 अधिकारियों ने इसके अंदर भाग लिया था। और राजस्थान दल के ध्वजवाहक कौन थे, ओम प्रकाश निठरवाल इनके जो कि ध्वजवाहक थे। और राजस्थान ने 9-11-23 कितने 9-11-23 टोटल 43 पदक इन्होंने हासिल किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे वुशु खेल सबसे ज्यादा सर्वाधिक पदक जीता है 12 और कहते हैं कि इसके अंदर 4 स्वर्ण थे और आपको नाम चारों आपको याद कर लेने हैं। मोनिका जाट साइकिलिंग संबंधित है और राजस्थान के लिए पहला पदक इन्होंने जीता था। और कहते हैं कि गुरु निधान और हरभर सिंह राठौड़ ने कलियर पट्टू में कांस्य पदक जीता, किंतु इन्हें राजस्थान के कुल पदकों में इनको शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्रिकेट से। तो क्रिकेट से अपन देखेंगे कि अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था 2020 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, मलेशिया के अंदर हुआ था। और फाइनल मुकाबले में भारत ने किसको हराया था, अफ्रीका को भारत ने हरा दिया था। और कहते हैं कि प्लेयर ऑफ द सीरीज गोंगाडी त्रिशा इसके अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज के अंदर रही थी और दूसरी बार खिताब ये जीता था। नेक्स्ट देखते हैं राशिद खान। राशिद खान के अंदर 2020 वर्ल्ड कप जो हुआ था विकेट लेने वाले सबसे जो है 20 के वर्ल्ड कप बन गए, अफगानिस्तान का खिलाड़ी है ये। और कुल विकेटों की संख्या कितनी होगी, 633 जो कि विकेटों की संख्या हो चुकी है। कबड्डी की अगर बात करेंगे तो कबड्डी के अंदर 71वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष खिलाड़ी कबड्डी कहाँ हुई थी, इंदौर जो कि कटक उड़ीसा के अंदर हुई थी। और टोटल कितनी टीम थी, 30 टीम हुई थी इसके अंदर। और इसके अंदर भी देखेंगे सर्विसेज, किसने, सर्विसेज ने रेलवे को इसके अंदर हराया था। नवीन कुमार ने सर्विसेज टीम का नेतृत्व इन्होंने किया था। अगर बात करेंगे स्नूकर चैंपियनशिप, एक एशिया हुई थी, एक राष्ट्रीय हुई थी, एक तो दोहा कतर में हुआ, एक इंदौर के अंदर हुआ था, ठीक है। इधर पंकज आडवाणी जो कि ब्रिजेश दमानी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और कहते हैं कि पंकज आडवाणी ने फाइनल में किसको हराया था, ईरान के जो है उसको हरा के गए थे। और कहते हैं इंदौर में हुआ जो कि पंकज आडवाणी ने किसको हराया था, ब्रजेश दामानी को इसके अंदर हराया था, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे ईरान के अमीर सरकोस को हराया था। और महिला वर्ग के अंदर मंगोलिया और हांगकांग के बीच में, और इसमें कौन जीता है, मंगोलिया इसके अंदर जीत जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 90वें शीतकालीन एशियाई गेम्स, इसके अंदर हर कहाँ पे हुआ था, हार्बिन शहर चीन में हुआ था। तिथि क्या थी, 7 से 14 फरवरी 2025 थी। और कहते हैं कि 34 देशों के एथलेटिक्स ने इसके अंदर भाग लिया था। और 11वीं कौन सी 11वीं शीतकालीन खेल विधाओं में 64 स्पर्धा इसमें आयोजित है। शुभंकर बिनमिन और निनी इसके थे, शुभंकर थे। आदर्श वाक्य की अगर बात करूँ, ड्रीम ऑफ द विंटर, लव अमंग एशिया इसका जीता। और पहला जो अपन देखेंगे, पहला किसने जीता, चीन ने जीता था। और सेकंड पर दक्षिण कोरिया रहा था। अगर बात करूँ भारत का प्रदर्शन के अंदर भी 59 कितने 59 खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया था। और कहते हैं कि भारत ने इसमें कोई भी पदक इसके अंदर जीता नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, आयोजन कहाँ हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। और जवाहर लाल जो नेहरू स्टेडियम में हुआ था। और कहते हैं कि 30 टीमों के तहत 155 स्पर्धाओं में इसके अंदर भाग लिया था। हरियाणा पहले किस पे रहा था, हरियाणा पहले नंबर पर रहा था, सेकंड पे तमिलनाडु और फोर्थ पे दो तो अब बात करें राजस्थान फोर्थ नंबर पर रहा था। इसमें 13, 23, 26 13, 23, 26 टोटल 62 होते हैं, ठीक है। और राजस्थान कौन से रहा था, चौथे स्थान पर यह रहा था, आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। राजस्थान चौथे स्थान पर रहा था, इसमें 13 स्वर्ण, 23 रजत और 26 कांस्य इसके अंदर रहता है। नेक्स्ट देखेंगे 87 में टाटा स्टील मास्टर शतरंज जो टूर्नामेंट है 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, विस्क ऑन जी नीदरलैंड के अंदर पड़ता है ये। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने किसको हराया था, डी कुकेश को इसके अंदर हराकर इन्होंने खिताब जीता था। और कहते हैं कि शतरंज का विंबलडन किसे कहा जाता है, टाटा स्टील मास्टर टूर्नामेंट को इसके अंदर शतरंज का कहा जाता है। नेक्स्ट है चर्चित खिलाड़ी 3 है, जसपाल राणा, तेजस ढींगरा और तेजस सिरसे। जसपाल राणा किससे संबंधित है, राइफल्स के अंदर इनको अभी हाल ही में कोच नियुक्त किया है। तेजल जो ढींगरा है वो की राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप का खिताब जीता है इन्होंने। अगर बात करूंगा तेजस सिरसे जो कि 60 मीटर बाधा दौड़ के अंदर खुद का ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया था। और कहते हैं किसको हराया था, फ्रांस के मिरा मास में आयोजित 7.64 सेकंड के अंदर इन्होंने समय का दर्ज इन्होंने किया था। तो ये था, अब दोस्तों ये था सारा था, ठीक है। अब बात करेंगे राजस्थान से संबंधित खिलाड़ी व खेल व खिलाड़ी, ठीक है। इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट देखेंगे अपन कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो राजस्थान में सीनियर सॉफ्ट हॉकी जो कि पुरुष वर्ग से, एक है जूनियर सॉफ्ट हॉकी जो कि इसके अंदर इसी के अंदर भी पुरुष हॉकी हुआ था, आयोजित कहाँ हुआ था, फरीदाबाद में। कहाँ हुआ था ये, फरीदाबाद के अंदर हुआ था। और कहते हैं राजस्थान हरियाणा को कितने हराया था, 3-0 से इसके अंदर राजस्थान ने हरियाणा को हराया था। तो जबकि दोस्तों बात करेंगे जूनियर के अंदर अगर बात करेंगे तो हरियाणा को 3-2 हराकर स्वर्ण पदक इन्होंने राजस्थान ने जीता था, ठीक है। आप देखोगे राजस्थान इधर 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है हरियाणा से ही, और राजस्थान ने इधर 3-2 से, किससे 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक यहाँ भी इन्होंने जीते। तो वापस से समझा देता हूँ एक बार, दो राजस्थान सीनियर, तो सीनियर सॉफ्ट हॉकी, सीनियर सॉफ्ट हॉकी पुरुष, ठीक है, 2 में आयोजन हुआ था ये। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो एक तो सीनियर है और एक है जूनियर, जूनियर है, सीनियर और जूनियर, ठीक है। कहाँ पे हुआ ये, फरीदाबाद के अंदर हो रहा है, ठीक है। सीनियर के अंदर अगर बात करेंगे तो राजस्थान वर्सेज हरियाणा,
इधर भी राजस्थान वर्सेज हरियाणा, राजस्थान वर्सेज हरियाणा। तो इसमें कौन जीतता है? 3-0 से कौन जीत रहा है? राजस्थान। इधर भी 3-2 से कौन जीत रहा है? राजस्थान। तो स्वर्ण पदक किसके हाथ में? राजस्थान के हाथ में ये है। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि सॉफ्ट हॉकी जो हुआ था इसमें कौन जीत गया? राजस्थान। इसके दोनों के अंदर आप देखोगे कि जो दोनों के अंदर ही राजस्थान ने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर ये हुआ था। और जयपुर के एक व्यक्ति है प्रवीण कुमार ने ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब इन्होंने जीता है। और जोधपुर के रहीम अंसारी को बेस्ट पोस्टर का अवार्ड इन्होंने हासिल किया है। दोस्तों ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है अनिल कुमार। अनिल कुमार खेल ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज ने रेसलिंग एवं कैरम टूर्नामेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। किसने? अनिल कुमार जी ने। नेक्स्ट देखेंगे, अब दोस्तों बात करेंगे राजस्थान सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, राजस्थान सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप कहते हैं कि अजमेर ने, किसने? अजमेर ने जयपुर को 6-0 से पराजित इसके अंदर किया है। किसको रहा है? जयपुर को पराजित किया। किसने रहा है? अजमेर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जयपुर मैराथन का कौन संस्करण आयोजित हुआ है? 16वां। कौन संस्करण आयोजित हुआ है? 16वां संस्करण आप देखोगे जयपुर मैराथन का आयोजित हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों उमंग 2K25। जयपुर में प्रथम जिला स्तरीय मदरसा, ठीक है, ध्यान रखना, मदरसा खेल महोत्सव का आयोजन हुआ था और तिथि थी 23 फरवरी 2025। इस दिन आप देखो उमंग 2K पूछ सकता है, उमंग 2K 2025 मदरसा खेल महोत्सव का आयोजन इसके अंदर हुआ था। उमंग 2K25 ये आपको अच्छे जयपुर जिले में प्रथम जिला स्तरीय जो मदरसा खेल वो महोत्सव का आयोजन हुआ था। अब दोस्त देखेंगे, अब कुछ प्रमुख पुस्तकें व लेखक रह गई वो अपन अच्छे से कर लेते हैं। 3 पुस्तक आपको याद रखना है। तो छावा, कौन सी पुस्तक? छावा। किसने की थी? शिवाजी सावंत। कौन सी थी? शिवाजी सावंत। नेक्स्ट है सोर्स कोड बाई बिगिनिंग्स, किसकी है? बिल गेट्स की। किसकी है? बिल गेट्स की है। एक है अनवाउंड, क्या नाम है? अनवाउंड, जो किसकी है? राज रोशन पुजारी। किसकी है? राज रोशन पुजारी की थी। ठीक है दोस्तों, 3 की पुस्तक है, एक तो छावा शिवाजी सावंत की है, एक सोर्स कोड बाई बिगिनिंग्स बिल गेट्स की, और एक है अनवाउंड जो कि राज रोशन पुजारी की ये है। तीनों आपको याद रखना है। छावा, तो छावा आती शिवाजी सावंत। ठीक है, सोर्स कोड बाई बिगिनिंग्स बिल गेट्स की और अनबाउंड राज रोशन पुजारी की। दोस्तों ये 3 बुक्स आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं पूरा। ठीक है, और पूरा रिवीजन करने के बाद में फिर अपन देखेंगे कि अगली जो है अब जो टॉपिक्स अपने रह गए हैं, ठीक है, जैसे समसामयिक मुद्दे पे प्रमुख व्यक्तित्व स्थान, भारत की महिला सशक्तिकरण योजना है, तो फिर उसके बाद अपन ये सारा काम करते हैं। तो एक बार पूरा कंप्लीटली अच्छे से अपन रिवीजन, एक बार क्विक रिवीजन 2 मिनट के माध्यम से सारा पूरा जितना पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं फरवरी की, और फरवरी के अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक, पहला है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 के क्षेत्र संबंधित संगीत के क्षेत्र से है। वितरण कहाँ हुआ था? लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर ये वितरण हुआ था। अवार्ड कैटेगरी है, एक तो एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? बेयोंस सिंगर है, कॉड बॉय क्वार्टर के लिए। सॉन्ग्स ऑफ द ईयर कैड्रिक लेमर को मिला है, नॉट लाइक अस के लिए। बेस्ट न्यू एज एबियंट या चैट एल्बम मिला है चंद्रिका टंडन को, किसके लिए? त्रिवेणी एल्बम के लिए। नेक्स्ट है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 को किसको मिला है? मनु भागर को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि मिताली राज को क्रिकेट संबंधित मिला है। वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का मिला है पत्रिका टाइम पत्रिका ने दिया है। और किसको मिला है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ये मिला है। प्रमुख भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी थी है। नेक्स्ट है गोल्डन पिकॉक सीएसआर अवार्ड 2024 किसको मिला है? कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है। इसके अध्यक्ष कौन थे? पीएम प्रसाद और निदेशक विनय रंजन। ठीक है, नेक्स्ट है वुमेन इंटरप्रेन्योर, क्या नाम है? वुमेन इंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी किसको मिला है? निधि कर को मिला है। योगदान इनका वही है, इनोवेशन एनवायरमेंटल व सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मर, हाँ, इनोवेटिव फॉर्मर अवार्ड 2025 को किसको मिला? मीना चंदेल को मिला है, जो कि कहाँ की रहने वाली? बिलासपुर हिमाचल के। और कहते हैं योगदान क्या होगा? फूलों की खेती। इसके अंदर भी आप देखोगे कि मैन है डेंथस की खेती। किसकी खेती? डेंथस की खेती है। नेक्स्ट है एफ पॉल एंडरसन पुरस्कार जो कि अशोक विरमानी को मिला। किस क्षेत्र में? उद्योग के क्षेत्र के अंदर मिला है ये सारा, भारतीय इंजीनियर है ये। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 संस्करण 7वां संस्करण था ये। और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर जो कि किसके संबंधित? पुरुष में पिया श्रीजेश हॉकी में। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला में मनु भाकर निशानेबाजी में। कोच ऑफ द ईयर जसपाल राणा, तो ठीक आगे ना, जसपाल राणा इसमें अंदर हाल ही में कोच नियुक्त किया गया है। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पैरा के अंदर अवनी लेखरा को मिला है। नेक्स्ट है बीसीसीआई क्रिकेट अवार्ड 2023-24 का मिला है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जी को मिला है। पुरस्कार की अगर बात करूंगा तो पोली उम्र पुरस्कार पुरुषों में जसप्रीत बुमराह।
सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना, बीसीसीआई विशेष पुरस्कार आर अश्विन, और वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है महिलाओं में, स्मृति मंदाना, और वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली कौन, दीप्ति विकेट स्मृति रन, ठीक है, रन स्मृति दीप्ति विकेट। राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी हुई थी, राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, पहला स्थान मिला है। आयोजन कहाँ हुआ था, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर ये आयोजन हुआ था, और कहते हैं कि राजस्थान दल को 22 लोग गए थे, 22 में 21 जो प्रतिभागी थे उनको पहला स्थान मिला है। और जयपुर जिला जम्बूरी कहाँ हुई थी, गोविंदपुरा रोपाड़ा के अंदर ये हुई थी, कहाँ पर, जयपुर के अंदर हुई थी। तत्वाधान राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड मंडल मुख्यालय हेडक्वार्टर पर थीम थी सशक्त युवा सशक्त होगा तो विकसित भी भारत होगा। और जिला स्तरीय डायमंड जुबली मिनी जम्बूरी स्थान कहाँ हुई थी, नागौर के अंदर, और युवा क्या थीम क्या थी, युवा शक्ति राष्ट्रीय की धरोहर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारत श्री अवार्ड, भारत श्री अवार्ड मिला है डॉक्टर सुनील गोस्वामी को मिला है, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर थे ये, और इन्होंने क्या किया था, जब कोरोना आया था तो कोरोना इन्होंने रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए समाज में निःशुल्क किसके लिए, निःशुल्क दवाइयों के लिए उन्होंने वितरण कार्य किया था। नेक्स्ट है खेल व खिलाड़ी, इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे 38वें राष्ट्रीय गेम्स हुआ था, और 38वें राष्ट्रीय गेम्स के अंदर राष्ट्रीय खेल के अंदर 38 संस्करण था, मेजबानी किसने की थी, उत्तराखंड ने मेजबानी की थी, उद्घाटन किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। टोटल खेल कितने थे, 35 खेल थे, कितनी स्पर्धाएं थी, 47 स्पर्धाएं थी। शुभंकर क्या है इसका, शुभंकर इसका माउली है, क्या है शुभंकर इसका माउली है, और इसकी थीम क्या है, हरित खेल इसकी थीम है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में योग व मलखम्ब, हाँ ध्यान रखना पहली बार इनको शामिल किया गया है योग व मलखम्ब को पहली बार, और कहते हैं कि जो सेना को पहला स्थान मिला है, सेना कौन है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ सेना, ठीक है। जो इनको ट्रॉफी मिली कौन से, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी मिली है, और पहले पे सेना है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे हरियाणा है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान कौन से नंबर पर है, 15 नंबर के पर राजस्थान रहा है, और कहते हैं कि 421 खिलाड़ी एक साथ में 110 अधिकारी इसके अंदर भाग लेने के लिए गए थे, और राजस्थान दल के ध्वजभाग रहे हैं वो ओम प्रकाश मिठरवाल रहे हैं, और कहते हैं कि किस खेल संबंधित शूटिंग से संबंधित है, 9-11-23, 9-11-23 ये आपको रट लेना है, 9-11-23 टोटल कितने 43, ठीक है, 9-11-23 टोटल 43, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में राजस्थान में अंदर सबसे पहले बात करेंगे वुशु खेल, कौन सा खेल है वुशु खेल, आप यूट्यूब पर जाकर देखना वुशु खेल क्या होता है। सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं कितने, 12 पदक जीते हैं, और 12 में से सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक 4 खेल वुशु से जीते हैं। नाम है शुभम गोरा, महक शर्मा, निकिता बंसल और नीलम चौधरी, ये आपको याद अच्छे से कर लेना है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे मोनिका जाट जो कि साइकिलिंग संबंधित है, पहली बार राजस्थान के लिए पहला पदक इन्होंने हासिल हाल ही के अंदर किया था, और कहते हैं कि गुरु निधान और हर्षवर्धन सिंह राठौर ने कलारी पैडू में कांस्य पदक इन्होंने जीता है, किंतु उनके राजस्थान को कोई पदक इसके अंदर शामिल नहीं है। आगे देखते हैं क्रिकेट के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि इसके अंदर अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था, सॉरी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ कहाँ, मलेशिया के अंदर हुआ है। कौन जीतता है, भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया है, ठीक, किसने हराया, भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया। कौन सा खिताब, सेकंड खिताब जीता है इन्होंने, ठीक है। और कहते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन जीता है, गोंगाडी त्रिशा, कौन है, गोंगाडी त्रिशा की प्लेयर ऑफ द सीरीज के अंदर रही है, और मलेशिया के अंदर ये सारा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में राशिद खान अफगानिस्तानी खिलाड़ी है, ठीक है, और कहते हैं कि 2020 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये बन गए हैं, कितने 633 विकेट इन्होंने लिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कबड्डी, 71वीं जो सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी जो चैंपियनशिप का हुई है कटक उड़ीसा के अंदर हुई है। टोटल कितने भाग थे, 30 टीम ने भाग लिया था, और कहते हैं कि सर्विसेज ने रेलवे को इसके अंदर हराते हैं, और नवीन कुमार कौन है, नवीन कुमार ने सर्विसेज टीम का नेतृत्व इन्होंने किया था। नेक्स्ट देखेंगे स्नूकर एक तो एशियाई हुई थी, एक राष्ट्रीय हुई थी स्नूकर के, ठीक है। और अपन बात करेंगे कि भाई जो एशिया में हुई थी कहाँ हुई थी, दोहा कतर के अंदर हुई थी, जिसके अंदर 2 व्यक्तियों ने भाग लिया था भारत की तरफ से, एक तो पंकज आडवाणी, ठीक है, एक ब्रजेश दामानी, ठीक है। इन्होंने और कहते हैं कि पंकज आडवाणी ने ईरान के जो खिलाड़ी थे उनको हराया था। जबकि अगर बात करूंगा राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय के अंदर कहाँ हुई थी, इंदौर के अंदर हुई थी, और इंदौर में भी कहाँ, इंदौर में हुई थी। और कहते हैं कि पंकज आडवाणी ने 5-1 से ब्रजेश दामानी को इसके अंदर पराजित किया था। और जो एशिया हुई थी, एशिया के अंदर आप देखोगे कि एक तो मंगोलिया और एक हांगकांग के बीच में हुई थी, किसके, एक तो हांगकांग और मंगोलिया के बीच में हुई थी, और कौन जीतता है इसके अंदर, मंगोलिया इसके अंदर जीतता है। और ध्यान रखना ईरान के थे अमीर सरकोस, कौन थे, अमीर थे वो, ईरान के अमीर सरकोस को इसके अंदर हराया था। नेक्स्ट देखेंगे 90वें शीतकालीन एशियाई खेल्स कहाँ पे हुआ था, हार्बिन शहर चीन के अंदर हुआ था, ठीक है। और कितने लोग एथलीट्स भाग लिया था, 34 एथलीट्स ने भाग लिया था। 11 शीतकालीन खेल विधाओं में 64 स्पर्धाएं थी। शुभंकर, बिनमिन और क्या था, निनी, कौन है, बिनमिन और निनी था, ठीक है। आदर्श वाक्य ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया है। और अगर बात करूं फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है, चाइना रहा है, और चाइना के अंदर सेकंड पर कौन रहा है,
सेकंड पर रहा है दक्षिण कोरिया 32, 27 और 26। 32, 27, 26 ये आप देखोगे कि पदक जीता है चीन ने। अगर बात करूं भारत ने, तो भारत का बिल्कुल भी 59 खिलाड़ियों ने इसके अंदर दल को भेजा था और एक भी पदक इसके अंदर हासिल नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुई थी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। और कहते हैं 30 टीमों के तहत 155 कितनी स्पर्धाएं थी? 155 इसके अंदर स्पर्धाएं थी। ठीक है, हरियाणा के, हाँ दोस्तों हरियाणा जो है, हरियाणा फर्स्ट पे रहा था। सेकंड पर अगर बात करेंगे तमिलनाडु रहा था। अगर बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान ने कितने पदक जीते? 13, 23, 26 यानी 62 पदक इन्होंने जीते हैं। 13, 23, 26, 13, 23, 26 और उधर कितने थे? 9, 11, 23, 9, 11, 43, इधर 43 और इधर 13, 23, 26, 10, 10 प्लस कर दो, प्लस 3 कर देना। राजस्थान कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर राजस्थान रहा है। नेक्स्ट है 87वीं टाटा स्टील्स मास्टर शतरंज टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? आप देखोगे नीदरलैंड के अंदर हुआ था। ग्रैंड मास्टर थे प्रज्ञानंद ने किसको हराया था? डी क्यूकेस को हराया था। और कहते हैं कि शतरंज का विंबलडन किसको कहते हैं? टाटा स्टील मास्टर टूर्नामेंट को इसका पूरा शतरंज कहा जाता है। नेक्स्ट है चर्चित खिलाड़ी, आपको 3 नाम याद रखना है। एक तो जसपाल राणा, ठीक, एक याद रखना तेजल ढींगरा और एक है तेजस सीट से। एक तो तेजल, एक तेजस, एक तेजल, एक तेजस, एक जसपाल, तेजल और एक तेजस। जसपाल राणा जी को अभी आप देखो हाई परफॉर्मेंस राइफल्स के अंदर कोच नियुक्त किया है। ठीक है, सेकंड अगर बात करेंगे तो तेजल ढींगरा, इनको घुड़सवारी के अंदर इन्होंने चैंपियनशिप जीती है। और तेजस जो शीर्ष है, इसने खुद का ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा है बाधा दौड़ के 60 मीटर बाधा दौड़ के अंदर। और कहते हैं कि 7.64 सेकंड में समय इनका दर्ज किया है। आगे चलते हैं, उसके बाद में अब आता है राजस्थान। तो राजस्थान से अगर बात करेंगे तो एक तो सॉफ्ट हॉकी हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फरीदाबाद के अंदर। और सीनियर सॉफ्ट हॉकी, एक तो सीनियर थी और एक जूनियर थी, जिसके अंदर सीनियर में राजस्थान ने हरियाणा को 3-0 से हराया था और उधर राजस्थान ने हरियाणा को 3-2 से हराया था। ये कुल मिलाकर के बाद बात है कि राजस्थान ही स्वर्ण पदक इसके अंदर विजेता रहा था। नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद में, हाँ 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का हुआ था, आयोजन जयपुर में हुआ था। और जयपुर के कौन है? प्रवीण कुमार ने ओवरऑल मिस्टर राजस्थान खिताब जीता है। और जोधपुर के रहीम अंसारी को बेस्ट पोजर का खिताब इनको जीता है। ठीक है, अनिल कुमार जी तो इनके खेल ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग व कैरम टूर्नामेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है राजस्थान सीनियर महिला, ध्यान रखना, राजस्थान सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? अजमेर ने किसको हराया था? जयपुर को हराया था। और जयपुर मैराथन का 16वां संस्करण आयोजित हुआ था। कहाँ पर? 16वां जयपुर में। और उमंग 2 के, ध्यान रखना, उमंग 2 के जयपुर में प्रथम जिला स्तरीय मदरसा, कौन सा? मदरसा खेल महोत्सव का आयोजन हुआ था। और तिथि क्या थी? 23 फरवरी 2025 की तिथि थी। दोस्तों लास्ट अपना है प्रमुख पुस्तक के लेखक। उसके बाद में पहला है छावा, जो कि किसकी पुस्तक है? शिवाजी सावंत की है। सेकंड है सोर्स कोड बाई बिगिनिंग्स, जो कि बिल गेट्स की है। और तीसरी है अनवाउंड राजेश रोशन पुजारी, सोर्स कोड भाई बिगिनिंग्स बिल गेट्स की। और छावा शिवाजी सावंत की थी। ये दोस्तों आप देखोगे ये 3 पुस्तक है, छावा की शिवाजी सावंत, सोर्स कोड भाई बिगिनिंग्स बिल गेट्स और अनवाउंड राज रोशन पुजारी। दोस्तों ये किताबें थी। ठीक है, तो दोस्तों अपन देख रहे थे कि अगला जो टॉपिक है वो है अपना सामयिक मुद्दों में भारत के प्रमुख व्यक्तित्व स्थान। और तीसरा टॉपिक अपन देखेंगे, तीसरा ये था और चौथा टॉपिक ये है। ठीक है, प्रमुख ऑपरेशन अभियान व अभ्यास। दोस्तों ध्यान रखना, अपन ने जो पढ़ा है 2 टॉपिक तो अपन ने पढ़ 3 टॉपिक अपन ने पढ़ लिए थे। एक तो पढ़ा था अपन बात करेंगे, एक तो अपने पढ़ा था कि राष्ट्रीय खेल व खिलाड़ी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, लेखक व पुस्तकें। अब जो टॉपिक है वह है सामयिक मुद्दों में भारत के प्रमुख व्यक्तित्व एवं स्थान और प्रमुख ऑपरेशन व अभियान व अभ्यास। ये अपन पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे सामयिक मुद्दों में भारत के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से अभी हाल ही के अंदर है। सबसे पहले अगर बात करेंगे ज्ञानेश कुमार, कौन है? ज्ञानेश कुमार अभी हाल ही के अंदर अभी 26वें, कौन से नंबर के? 26वें नंबर के अपन देखेंगे कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। कौन? ज्ञानेश कुमार। कौन से नंबर के बने? 26वें। दोस्तों ध्यान रखना, जब चुनाव आयुक्त होता है उसको बनाने के लिए 3 लोग होते हैं सैन्य समिति में। एक तो खुद पीएम होते हैं, एक गृह मंत्री होते हैं और एक विपक्ष के नेता होते हैं। ठीक है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त का जब चुनाव चयन समिति होती है, चयन समिति के अंदर 3 लोग होते हैं, इसमें पहला है पीएम, सेकंड है गृह मंत्री और तीसरा कौन है? विपक्ष के नेता। तो हाल ही के अंदर ज्ञानेश कुमार 26वें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। ये आपको याद अच्छे से रख लेना है। सेकंड देखेंगे विवेक जोशी।
विवेक जोशी ये अभी हाल ही के कौन से बने, नए चुनाव आयुक्त ये अभी हाल ही के अंदर ये बने हैं। तीसरे हैं दोस्तों अपन बात करेंगे शिव कुमार कल्याण रमन, क्या नाम है, शिव कुमार कल्याण रमन। ये माइक्रोसॉफ्ट किसके हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के क्या है, शीर्ष अधिकारी है। कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के शीर्ष अधिकारी है। और इनको अभी हाल ही के अंदर ANRF यानी अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान का नेतृत्व इनको सौंपा गया है। किसका, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, इसका नेतृत्व इनको सौंपा गया है। दोस्तों कौन है, शिव कुमार कल्याण रमन। विवेक जोशी को नए चुनाव आयुक्त घोषित किया गया। जबकि आप बात करें ज्ञानेश कुमार को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त 26 से ये बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं तुलसी गवाड़। नेक्स्ट कौन है, तुलसी गवाड़। इनको अभी हाल ही के अंदर अपन देखेंगे कि अमेरिका की जो नई राष्ट्रीय एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उसके अंदर इनको क्या बनाया है, निदेशक इनको बनाया है। तो तुलसी गवाड़ को अभी हाल ही के अंदर अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का इनको निदेशक इनको बनाया है। नेक्स्ट देखेंगे काश पटेल, क्या नाम है, काश पटेल। इनको क्या बनाया दोस्तों, अपन देखेंगे FBI किसके, FBI के, इनको आप देखोगे कि FBI के 90 निदेशक इनको हाल ही के अंदर बनाया है। किसको, काश पटेल को FBI के 90 निदेशक। नेक्स्ट देखेंगे विमला बहुगुणा, क्या नाम है, विमला बहुगुणा। ये सुंदर बहुगुणा जी की पत्नी थी, जिनको अभी चुपको आंदोलन की जो कार्यकर्ता थी, और अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ, इनका निधन हुआ। क्या हुआ, इनका निधन, अभी हाल ही के अंदर इनका निधन हुआ है। विनोबा भावे के बुधान आंदोलन से जुड़ी थी और कहते हैं कि 1995 के अंदर जमनालाल बजाज जो अवार्ड है, ठीक है, इस अवार्ड से इन्होंने से सम्मानित है। और हाल ही में क्या हुआ, इनका अभी हाल ही के अंदर इनका निधन भी हुआ है। ठीक है, कौन है, नाम क्या है इनका, नाम है विमला बहुगुणा। नेक्स्ट बात करते हैं सुग्रीव बोम्बागोड़ा, क्या नाम है, सुग्रीव बोम्बागोड़ा। ये एक प्रकार से पद्मश्री सम्मानित है और कहते हैं कन्नड़ लोक गायिका है। क्या ये एक प्रकार से कन्नड़ लोक गायिका है, कर्नाटक की। और कहते हैं कि 5000 से अधिक लोक गीतों का इनका संरक्षण था। और हाल ही में अभी क्या हुआ, इनका हाल ही के अंदर इनका निधन, अभी हाल ही के अंदर निधन हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर फातिमा जालिद, नाम क्या है, डॉक्टर फातिमा जालिद, जो आप देखोगे NIT जो श्रीनगर है, NIT श्रीनगर के अंदर कार्यरत केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में क्या है, ये प्रोफेसर है। और कहते हैं कि इन्हें शी इज 75 विमेन इन केमिस्ट्री पुस्तक में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, किनको, डॉक्टर फातिमा जालिद को शी इज 75 विमेन इन केमिस्ट्री जो बुक है, पुस्तक है, उसके अंदर इनको शामिल अभी क्या किया गया, शामिल इनको किया गया है। दोस्तों ये थे टोटल 8 नाम। एक बार वापस से अपन देखेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। नवा डॉक्टर अनिल खुराना, क्या नाम है, डॉक्टर अनिल खुराना। इनको अभी हाल ही के अंदर आप देखो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष पद पर क्या किया, अभी रद्द, इनको नियुक्ति क्या कर दिया, एक प्रकार से रद्द, अभी हाल ही के अंदर रद्द कर दिया। किसको, डॉक्टर अनिल खुराना जी को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष पद से इनको नियुक्ति थी, इनको क्या कर दिया, हाल ही के अंदर रद्द इन्होंने कर दिया है, रद्द कर दिया। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के रूपा ए, ठीक है, दिलना के रूपा के नाविका सागर परिक्रमा सेकंड अभियान के तहत दौरान पॉइंट नीमो उस पॉइंट नीमो को इन्होंने क्या किया है, पार किया है। किस अभियान के तहत, नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत इन्होंने पॉइंट जो नीमो है, ठीक है, उन नीमो को क्या इन्होंने पार किया है। नेक्स्ट दोस्तों ये थे टोटल 10। एक बार वापस से अपन देख लेते हैं कौन कौन से 10। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार अभी हाल ही के आप देखो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और इसकी चयन जो समिति थी, इस चयन समिति के अंदर अपन देखेंगे, इस चयन समिति के अंदर टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग होते हैं चयन समिति में। पहला PM, सेकंड है गृह मंत्री, और तीसरा है विपक्ष के नेता। विवेक जोशी है वो नए अभी आप देखोगे चुनाव आयुक्त बने हैं। इससे पहले ये जब ज्ञानेश कुमार जी गए तो उस समय यही थे, और अब कौन बन गए, विवेक जोशी आप देखोगे नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। शिव कुमार कल्याणरम जो कि माइक्रोसॉफ्ट के क्या है, शीर्ष अधिकारी है। और कहते हैं कि ANRF यानी अनुसंधान, आप देखोगे अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, क्या है, फाउंडेशन, इसके इनको नेतृत्व इनको सौंपा गया है। नेक्स्ट देखेंगे तुलसी गवाड़। दोस्तों तुलसी गवाड़ अभी हाल ही में अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनी है। काश पटेल FBI के 90 निदेशक बने हैं। विमला बहुगुणा जो कि अभी हाल ही अंदर, जो सुंदरलाल बहुगुणा उनकी धर्मपत्नी थी, चिपको आंदोलन के अंदर कार्यकर्ता थी, अभी हाल ही के अंदर इनका निधन हुआ है। और कहते हैं कि विनोबा भावे की बुधान आंदोलन से भी जुड़ी थी। और 1995 के अंदर जो आप देखोगे जमनालाल जो बजाज अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया था 1995 में। नेक्स्ट देखते हैं सुग्रीव बोम्बागोड़ा जो कि अभी हाल ही के अंदर इनका निधन हुआ है। ठीक है, कन्नड़ कौन है, कन्नड़ लोक गायिका है। कौन है ये, कन्नड़ लोक गायिका, पद्मश्री से सम्मानित है ये। और 5000 से अधिक लोकगीतों का इन्होंने संरक्षण किया था। और कहते हैं कि अभी हाल ही के अंदर इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर फातिमा जालिद तो कि एक NIT श्रीनगर में कार्यरत केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में कौन है, प्रोफेसर थी। और इन्हें अभी हाल ही के अंदर शी इज 75 विमेन इन केमिस्ट्री पुस्तक में इनको शामिल किया है।
नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर अनिल खुराना, सुप्रीम कोर्ट में इनकी राष्ट्रीय होम्योपैथी, ठीक है, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के क्या थे, अध्यक्ष पद पर इनको नियुक्त था, जो उनको क्या कर दिया, रद्द इनको कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों लेफ्टिनेंट कमांड दिल के एंड रूपा के नाविका जो एक मिशन था परिक्रमा सेकंड 2, इसके तहत इनको पॉइंट न्यूमो, किसको, पॉइंट न्यूमो को इन्होंने क्या किया है, पार किया। और लास्ट दोस्तों अपन देखिए टोटल 10 थे, जो कि मैन आपको मैंने अच्छे से करवा दिया। अब दोस्तों बात करें राजस्थान से संबंधित कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व व स्थान है, व्यक्ति है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो मनीष शर्मा, क्या नाम है, मनीष शर्मा। अभी हाल ही के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट, जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसके क्या बने हैं, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। दोस्तों ध्यान रखना टोटल अभी जो हाल ही के अंदर बने हैं वो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश सहित 35 है, ठीक है। न्यायाधीश कितने हैं, 34 न्यायाधीश, टोटल कितने न्यायाधीश हो गए, 34 न्यायाधीश हो गए, और एक है जो कि वो मुख्य न्यायाधीश, 35 हो गए टोटल, ठीक है। यानी एक प्रकार से अगर 34वें नंबर कौन है, मनीष शर्मा जी है, अभी हाल ही के अंदर बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर सीपी जोशी साहब, ये भी अभी चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सांसद भी है। अभी हाल ही के अंदर इनको संसद की लोकसभा में याचिका जो समिति है, याचिका समिति क्या बनाया इनको, चेयरपर्सन इनको हाल ही के अंदर बनाया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा, इनको राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पर प्रथम कुलपति इनको नियुक्त किया गया। जोबनेर ने जो पहला जो विश्वविद्यालय खुला था राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, इनको सबसे जो पहला कुलपति नियुक्त किया है तो कौन है, प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा जी। नेक्स्ट देखेंगे राजेश निर्माण, क्या नाम है, राजेश निर्माण, इनको राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईपीएस को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS का इनको संस्था क्या बनाया है, महानिदेशक इनको हाल ही के अंदर बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में मदन राठौड़ जी। मदन राठौड़ जी आप देखोगे कि बीजेपी के प्रदेश अभी हाल ही के अंदर प्रदेश अध्यक्ष वापस बन चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के क्या माने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट है राजीव सिंह ठाकुर, कौन है, राजीव सिंह ठाकुर, ये नीति आयोग है, नीति आयोग में कौन बने हैं, सलाहकार नियुक्त ये किए गए हैं। कौन, किसके, राजस्थान कैडर के हैं। राजीव सिंह ठाकुर कौन है, राजस्थान कैडर के हैं, और कहते हैं कि इनको क्या नीति आयोग में क्या बनाया गया है, सलाहकार नियुक्त इनको किया गया है। नेक्स्ट है राजेश कजला, एक व्यक्ति है राजेश काजला, और एक है अंकित वशिष्ठ, क्या नाम है, एक तो ये तो सीकर से हैं, और अब की अंकित वशिष्ठ कहाँ से, जयपुर से। इनको एरो इंडिया, अभी हाल ही के अंदर एरो इंडिया हुआ था 2025 का, उसमें शामिल किया गया, किस टीम के, सूर्य किरण टीम के हिस्से के रूप में इनको शामिल किया गया। यानी एक प्रकार से राजस्थान से दो व्यक्ति थे, एक तो थे राजेश काजला सीकर से, और एक थे अंकित वशिष्ठ जयपुर से। तो इनका हाल ही के अंदर एरो इंडिया 2025 के अंदर भी शामिल हुआ था, उसके अंदर सूर्य किरण टीम से इन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ, अब दोस्तों बात करेंगे प्रमुख स्थान कौन कौन, समसामयिक मुद्दे में भारत के प्रमुख स्थान, ठीक है, व्यक्तित्व हो गए। अब बात करेंगे प्रमुख स्थान कौन कौन से है। दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सबमिट कहाँ हुई और कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण तथ्य, ये मेन चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, ये आपको अच्छे से याद रखना है, कहाँ हुआ है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। आप देखोगे कि कहाँ हुआ था, गांधीनगर गुजरात के अंदर। कहाँ हुआ था ये, गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, पहली बार हुआ है। और कहते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया था, डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो मनसुख मांडविया जी ने इसका उद्घाटन किया था, और मेजबानी किसने की थी इसकी, युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय ने आप देखोगे इसकी मेजबानी की थी। तो यानी दोस्तों पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ है। और कहते हैं कि इसके उद्घाटन किसने किया, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने किया था, और मेजबानी किसने की थी, युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय ने इसकी जो है मेजबानी की थी। डॉक्टर मनसुख मांडविया खेल व युवा मंत्रालय के भी केंद्रीय मंत्री है। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुई थी, भोपाल के अंदर MP के अंदर हुई थी, और इसका उद्घाटन किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। दोस्तों ये थे दो जो आप देखोगे कॉन्फ्रेंस ये हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में भारत व बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन, कौन, भारत व बांग्लादेश के बीच में सीमा समन्वय सम्मेलन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली। कहाँ हुआ था ये, नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और कहते हैं कौन संस्करण था ये, 55वां ये संस्करण, कौन संस्करण था ये, 55वां ये संस्करण था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सैनिकों पर सम्मेलन हुआ है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि महिला संबंधित है, और पूछ सकते हैं कि वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सैनिकों सम्मेलन किससे हुआ है, नई दिल्ली। कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था, और 35 देशों की महिला शांति सैनिकों ने इससे हिस्सा लिया। दोस्तों ध्यान रखना, वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सम्मेलन कहाँ हुआ है, आप देखोगे नई दिल्ली के अंदर ये हुआ था। उद्घाटन किसने किया था, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था इसका उद्घाटन, और कहते हैं कि 35 देशों की महिला सैनिकों ने इससे हिस्सा लिया था। नेक्स्ट देखेंगे एडवांटेज असम 2.0,
एडवांटेज असम 2.0 कहाँ हुआ था? गुवाहाटी के अंदर हुआ था। और कहते हैं इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 इसके तहत ही सारा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं G20 के विदेशी मंत्री, हाँ विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। G20 की जितने भी फॉरेन मिनिस्टर उनकी मंत्रियों की बैठक हुई थी। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग। कहाँ पर हुई थी? जोहान्सबर्ग के अंदर ये हुई थी। वो कहते हैं कि भारत की तरफ से, किसकी तरफ से? भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन गया था? डॉक्टर एस जयशंकर साहब गए थे। क्योंकि आप देखोगे कि G20 के विदेशी मंत्री सम्मेलन कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है। जोहान्सबर्ग मैच होते रहते हैं खूब सारे, तो ये सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से 100% एक क्वेश्चन पूछता है, तो कौन सा है कि राज्य के जल मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। कौन से नंबर का? सेकंड नंबर का सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? सबसे बड़ी बात है उदयपुर के अंदर ये हुआ था। आपको ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि खूब बार एग्जाम में पूछेंगे। राजस्थान में हुआ था। विषय क्या था इसका? भारत@2047। यानी अब जो भी योजनाएं बन रही है सारी, जितना भी आप देखोगे 2037 को आधार मानकर ये सारी जितनी भी स्कीम्स है, जितना भी आप देखोगे ये जो कि सरकार की योजना है, सारा आप 2047 को लेकर आगे चल रही है। और इसका एक थीम थी, एक जल सुरक्षित राष्ट्र। क्या था? एक जल सुरक्षित राष्ट्र। और आप देखोगे इसका उद्घाटन किसने किया था? आप देखोगे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन? CR पाटिल जी ने इसका उद्घाटन किया था। और साथ में कौन थे? भजन लाल जी, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इस साथ में इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों ध्यान रखना जरूर कि राज्य के जल मंत्रियों का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? उदयपुर के अंदर ये हुआ था, राजस्थान में। और विषय क्या था इसका? भारत@2047। और इसकी थीम थी एक जल सुरक्षित राष्ट्र। और उद्घाटन किसने किया था? CR पाटिल जी ने इसका उद्घाटन किया था। और क्योंकि ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी है, और साथ में भजन लाल शर्मा जी भी थे जो इनके साथ थे। नेक्स्ट देखेंगे आपात अरब शिखर सम्मेलन। कौन सा? आपात अरब शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? मिस्र के अंदर ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे भारत टैक्स 2025। भारत टैक्स 2025 कहाँ हुआ है? आप देखो भारत मंडप नई दिल्ली के अंदर हुआ है। और कहते हैं कि भारत के वस्त्र उद्योग को उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने के लिए ये सारा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। कौन सी है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 कहाँ हुई है? दुबई के अंदर हुई। कहाँ हुई है? दुबई के अंदर हुई है, UAE के अंदर। और कहते हैं कि कौन संस्करण था? ये 12वां नंबर का ये संस्करण था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। एक तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का सत्र हुआ था। कहाँ पर? आप देखोगे नोएडा के अंदर। कहाँ हुआ था? नोएडा के अंदर हुआ था। भारतीय विरासत संस्थान के अंदर ये जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। कौन सा है? सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ था? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। कहाँ हुआ था? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। कौन संस्करण था ये? 38वें नंबर का ये संस्करण था। कौन सा संस्करण था ये? 38वें नंबर का ये संस्करण था। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे इलेक्रामा। क्या है? इलेक्रामा 2025 का हुआ था। और कहते हैं कहाँ पर हुआ था? ग्रेटर नोएडा। कहाँ हुआ था? ग्रेटर नोएडा में हुआ था। और किस संबंधित है? दुनिया का सबसे बड़ा विद्युत प्रदर्शनी शो था ये। क्या था ये? दुनिया का सबसे बड़ा विद्युत प्रदर्शनी। कौन सा विद्युत प्रदर्शनी शो था ये? इलेक्रामा। क्या नाम है? इलेक्रामा 2025 कहाँ हुआ था? ग्रेटर नोएडा के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे आदि महोत्सव 2025 का, वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली के अंदर ये हुआ है। दोस्तों ये थे, एक बार वापस से मैं थोड़ा सा रिविजन कर देता हूँ। जितनी भी सबमिट्स हुई थी सारी, देखो सबसे पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन ये कब हुआ है? गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ है। उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने किया है। मेजबानी किसने की थी? आप देखोगे वो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने। नेक्स्ट है ग्लोबल समिट, जो कि इन्वेस्ट समिट है। कब हुई थी? भोपाल के अंदर हुई थी। और कहते हैं कि उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में भारत व बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इसमें कहाँ पर हुआ था? ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और संस्करण कौन सा है? 55 नंबर का ये संस्करण माना जाता है। नेक्स्ट है वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सैनिकों का सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही धारणा, नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। और कहते हैं कि 35 देशों की महिला शांति सैनिकों ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है एडवांटेज असम 2.0। एडवांटेज असम 2.0 ये कहाँ हुआ था? गुवाहाटी के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 के तहत। नेक्स्ट देखेंगे G20 के विदेशी मंत्रियों सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग के अंदर। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग के अंदर। और कहते हैं कि हमारे भारत की तरफ से कौन गए? डॉक्टर एस जयशंकर साहब भारत की तरफ से गए थे। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे राज्य के जल मंत्रियों का दूसरा, हाँ, राज्य के जल मंत्रियों का दूसरा जो अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? उदयपुर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? उदयपुर के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के उसके जो मंत्री कौन है? आप देखो CR पाटिल जी इसके मंत्री है। और साथ में कौन थे? भजन लाल शर्मा जी थे इनके साथ में थे। जल शक्ति मंत्रालय, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे भारत टैक्स 2025 का सम्मेलन भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ था। भारत के वस्त्र उद्योग को उसकी उत्कृष्टता प्रदर्शन करने के लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड
गवर्नमेंट समिट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी? दुबई के अंदर हुई थी। और कौन सा संस्करण था? 12वां। नेक्स्ट, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का सत्र भारत विरासत संस्थान उधर नोएडा के अंदर हुआ था। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का उद्घाटन फरीदाबाद हरियाणा के अंदर कौन सा संस्करण था? 38वें नंबर का था। इलेक्रामा, क्या नाम है? इलेक्रामा, इलेक्रामा के संबंधित है। आप देखोगे बड़ी, सबसे बड़ी विद्युत प्रदर्शनी इस यहाँ पर लगी थी। कहाँ पर हुई थी? ग्रेटर नोएडा के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा विद्युत प्रदर्शनी थी। और आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली के अंदर ये हुआ था। अब दोस्तों अपन देखते हैं और कौन से आप देखोगे सम्मेलन या इंडिया आप देखो शो इसके अंदर हुए थे। अब आगे चलते हैं, जो जो मेन है वो मैंने आपको करवा रखा है इसमें सारा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एरो इंडिया, कौन सा है? एरो इंडिया नाम, ये दोस्तों ताना सबसे इंपॉर्टेंट है, एरो इंडिया, ठीक है। स्थान येलहंका वायु स्टेशन, क्या है? येलहंका वायु स्टेशन के कहाँ पर? ये बेंगलुरु के अंदर हुआ था। और उद्घाटन किसने किया था? आप देखो राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था। संस्करण कौन सा है? 15वें नंबर का संस्करण था। थीम क्या थी? 1 अरब अवसरों का मार्ग, 1 अरब अवसरों का मार्ग। एरो इंडिया कहाँ हुआ था? आप देखोगे येलहंका वायु स्टेशन बेंगलुरु के अंदर हुआ था। उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया था। संस्करण 15वें नंबर का था और थीम क्या थी? 1 अरब अवसरों का मार्ग। नेक्स्ट है प्रकृति 2025। प्रकृति 2025 कब हुआ था? ये 24-25 फरवरी को हुआ था। स्थान नई दिल्ली के अंदर। आयोजन किसने किया था? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि कार्बन बाजारों से संबंधित ये क्या था? ये सम्मेलन था। किस संबंधित था? कार्बन बाजारों से संबंधित सम्मेलन था। और आयोजन किसने किया था? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। और कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर ये किया था, ठीक। अब चलते दोस्तों, राजस्थान से संबंधित प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे यहाँ पे इसके आयोजन हुए थे। तो सबसे पहले अगर बात करूंगा तो मरु महोत्सव, कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? जैसलमेर के अंदर। कहाँ हुआ है? जैसलमेर के अंदर ये हुआ है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन। अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का सम्मेलन कहाँ हुआ है? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, वहां पे इसका सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तीसरा है अमृता हाट, कौन सा है? अमृता हाट, जो कि कहाँ पे हुआ है? सीकर के अंदर हुआ था। इस बार सीकर के अंदर हुआ है। आयोजक कौन था? महिला अधिकारिता विभाग प्लस जिला उद्योग केंद्र। कौन कौन से थे? महिला अधिकारिता विभाग व जिला उद्योग केंद्र। तो धारणा जेके की जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर ही सीकर में अर्बन होट का इसका आयोजन किया गया था। किसका? अमृता होट का। नेक्स्ट देखेंगे श्री अन्न किसान मेला। श्री अन्न किसान मेला आयोजन कहाँ हुआ है? गुड़ावलानी बाजरा अनुसंधान क्षेत्र में, बाड़मेर के अंदर हुआ है किसान सम्मेलन अन्न वाला। और सहयोग भारतीय श्री अन्न अनुसंधान, भारतीय श्री अन्न अनुसंधान ने इसका आयोजन किया। संस्थान हैदराबाद के द्वारा ये सहयोग इसके अंदर मिला था। दोस्तों ध्यान रखना, श्री अन्न किसान मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? गुड़ावलानी, जो कि बाजरा अनुसंधान केंद्र है वहां पर बाड़मेर के अंदर। और सहयोग कौन किया था? भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। नेक्स्ट है फौज सागर का नाम परिवर्तन कर क्या किया गया? वरुण सागर। क्या नाम परिवर्तन किया गया? वरुण सागर। नेक्स्ट है तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना यह है बालिका सैनिक स्कूल विद्यालय। बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ पे की थी? आप देखोगे उड़वा, उड़वा गांव है कोटा के अंदर। कौन सा गांव है? उड़वा। उड़वा गांव के अंदर आप देखोगे कि बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्योंकि हमारे जो मुख्य माननीय जो शिक्षा मंत्री जी वो कहाँ के आते हैं? कोटा रामगंज मंडी से ही इनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, कोटा के रहने वाले हैं। तो बालिका सैनिक स्कूल स्थापना कहाँ की थी? उड़वा, जो कि गाँव कोटा से माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में राजस्थान विज्ञान महोत्सव। हाँ, राजस्थान विज्ञान महोत्सव हुआ था 28 फरवरी को हुआ था। ये 27 से 28 फरवरी के दिन, ठीक है। क्योंकि 28 फरवरी आप देखते हो कि विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। और स्थान कौन सा था? एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर ये हुआ था। आयोजक कौन थे? विज्ञान भारती थी एक तो, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की राजस्थान सरकार, इन दोनों के आयोजक के रूप में ये हुआ था। उद्घाटन किसने किया था? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने इसका उद्घाटन ये किया था। दोस्तों आपको सिर्फ नाम याद रखना है, स्थान कहाँ कहाँ पर ये सम्मेलन महोत्सव हुए थे। आपको मेन चीज याद रखना है कहाँ कहाँ ये सम्मेलन महोत्सव होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि भाई जो आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड है वो बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड पूछता है। और जो एग्जाम के ओरिएंटेड बिल्कुल बिल्कुल जो टॉपिक्स में मेंशन कर रखा है वो सब चीजें पूछते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ध्यान रखना, आपको बस सिर्फ और सिर्फ मेन चीज पता होना चाहिए कि ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये कौन से स्थान पर था, ठीक है। और कौन कौन से इसमें व्यक्तित्व थे, टॉपिक आपको बिल्कुल सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आपकी चीजें क्लियर होगी। हाँ चलो ये पढ़ना है, आपको पता भी चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस ही आपको आपके मायने रखता है। सिलेबस अगर सामने होगा, सारे पॉइंट्स पते होंगे, सारे सिलेबस के बारीकी पता होगा, तो आपका आधा एग्जाम तो ऐसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला आप देखोगे कि 2025 कहाँ पे? नागौर में होता है। नेक्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह। राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह कहाँ हुआ था? स्थान दुर्गापुरा जयपुर के अंदर ये हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में, हाँ, राज्य स्तरीय आरोग्य मेला का आयोजन। राज्य स्तरीय आरोग्य मेला कहाँ हुआ? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर।
प्रदेश की पहली फिल्म सिटी, प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कौन सी? सुमेरपुर, क्योंकि आप देखोगे सुमेरपुर विधानसभा है, वहां पहले प्रदेश की पहली फिल्म सिटी बनेगी। ठीक है, ध्यान रखना आपको कि प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनेगी? सुमेरपुर पाली के अंदर है। सुमेरपुर आप देखोगे जवाई बांध और फेमस है, तो इसलिए प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कौन है? सुमेरपुर। नेक्स्ट है कुलिस ज्ञानोत्सव पत्रिका बुक फेयर, जो कि कहाँ पे होता है? शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों कहेंगे राजस्थान को 2 वंदे भारत ट्रेन मिली है, एक तो है जयपुर से जोधपुर तक और एक है बजट के अंदर। ठीक है, अभी बजट आया था तब इसके अंदर जो राजस्थान को 2 वंदे वंदे भारत मिली है, एक तो जयपुर से जोधपुर चलेगी और एक उदयपुर टू अहमदाबाद। कौन चलेगी? एक उदयपुर से अहमदाबाद के बीच में वंदे भारत जो ट्रेन है ये चलेगी। नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद में, हाँ सक्षम क्या है? सक्षम 2025, सक्षम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। अब किस संबंधित है? प्रट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल व गैस कंपनियों द्वारा संरक्षण क्षमता, किसका? संरक्षण क्षमता ये महोत्सव था। कौन सा? सक्षम 2025। ये आपको याद रखना कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर। और सक्षम किससे संबंधित है? तो आपको पता चलेगा कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय व जो जिनकी जितनी भी कंपनियां हैं, तेल व गैस कंपनियों द्वारा संरक्षण क्षमता ये महोत्सव मनाया गया। दोस्तों ये था, उसके बाद में अपन देखते हैं मेन चीज अब अपनी रह जाएगी, ज्यादा अब कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। हाँ, उसके बाद में बस ज्यादा कुछ है नहीं, एक बार वापस से अपन अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। देखो यहाँ से एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? येलहंका या वायु स्टेशन जो कि बेंगलुरु के अंदर है, वहां इसका आयोजन होता है। उद्घाटन कौन करता है? राजनाथ सिंह जी उद्घाटन करते हैं। संस्करण कौन सा था? 15वें नंबर का संस्करण था। और थीम क्या थी? 1 अरब अवसरों का मार्ग। क्या था थीम? 1 अरब अवसरों का मार्ग इसकी थीम थी। नेक्स्ट देखोगे प्रकृति 2025 जो कि स्थान नई दिल्ली है, वहां पर हुआ था। आयोजन कौन है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन हुआ था। और कहते हैं कार्बन बाजारों से संबंधित ये सम्मेलन था। कौन संबंधित था? कार्बन बाजारों से संबंधित सम्मेलन था। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान से संबंधित प्रमुख संस्थान कौन कौन? सबसे पहले मरु महोत्सव, कौन सा है? मरु महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? स्थान जैसलमेर। कहाँ हुआ था? जैसलमेर के अंदर। और कहते हैं कि भारत अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का सम्मेलन कहाँ हुआ था? आप देखोगे जयपुर, वो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर ये हुआ था। अमृता होट, क्योंकि आप देखोगे अमृता होट पहली बार आप सीकर के अंदर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर। और कहाँ पर आयोजक कौन है? महिला अधिकारिता विभाग प्लस जिला उद्योग केंद्र। नेक्स्ट देखेंगे श्री अन्न किसान मेला, जो कि श्री अन्न किसान मेला कहाँ हुआ था? आयोजन था गुड़ावलानी बाजरा अनुसंधान बाड़मेर के अंदर और किस सहयोग से? भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान जैसलमेर के द्वारा। नेक्स्ट है फाय सागर का नाम परिवर्तित करके क्या 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 कर दिया गया? वरुण सागर। नेक्स्ट बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी? उड़वा, जो कि कोटा के अंदर है, वहां पर इसकी स्थापना होगी। बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में राजस्थान विज्ञान महोत्सव 27-28 फरवरी के दिन हुआ था। अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर हुई थी। और कहते हैं कि आयोजक कौन? विज्ञान भारती विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार के। उद्घाटन किसने किया था? मदन दिलावटी ने इसको उद्घाटन किया था। रामदेव पशु मेला कहाँ होगा? नागौर के अंदर होगा। ठीक है, कहाँ होगा? नागौर के अंदर होगा। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन जो कि कहाँ पर है? स्थान दुर्गापुर के अंदर, वहां इसका सम्मान समारोह हुआ था। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर हुआ था। प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी, पहली फिल्म यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? पहली फिल्म जो सिटी बनेगी कौन सी कहाँ बनेगी? सुमेरपुर के अंदर। कुलिस ज्ञानोत्सव पत्रिका बुक फेयर स्थान शिल्पग्राम जयपुर के अंदर। और राजस्थान को 2 वंदे भारत ट्रेन मिलेगी, जिसमें हम देखते हैं कि बजट के अंदर पहली तो है जयपुर से जोधपुर और एक मिलेगी आप देखोगे उदयपुर अहमदाबाद। ये 2 आप देखोगे कि मेन जो कि वंदे भारत जो है ट्रेन आपको मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद में सक्षम 2025 किससे संबंधित है? कहाँ पे आयोजन हुआ? जयपुर के अंदर। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल एवं गैस कंपनी द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव ये मनाया जाएगा। दोस्तों ये था। अब बात करेंगे और कौन से इसके अंदर बनते हैं। सबसे पहले भारत में 4 नए रामसर स्थल घोषित किए हैं। कितने? 4। तो टोटल आप कितने हुए? 89 89 इसके टोटल हो गए हैं। अभी 4 हाल ही के अंदर कौन कौन से बने? एक तो है उदवा झील जो कि झारखंड के अंदर है। कहाँ पर? उदवा झील कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। सेकंड है खेचो पलरी, ध्यान रखना खेचो पलरी आर्द्रभूमि, खेचो पलरी आर्द्रभूमि जो कि कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर। अब टोटल कितने हो गए? 89 रामसर जो है साइट हो गई है। एक तो खेचोरपल्ली आंध्र भूमि का है, सिक्किम के अंदर है। थेत्तेरगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के अंदर। एक सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना ये 4 अभी हाल ही के अंदर जुड़े हैं। 89 कंप्लीटली हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा अगर बात करूं तो कहां पर रामसर साइट है? तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। और सेकंड पे अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर है? जो कि 10 स्थल है। टोटल कितने हैं आप देखोगे? सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। और सेकंड पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी हाल ही के अंदर कितने हुए हैं? 89 हो गए हैं और 4 और जुड़ गए हैं। ठीक है, 89 हो चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल कुनेरी गांव है। कहां पर? कच्छ है।
कच्छ जिला है। और कहाँ पर, गुजरात के अंदर पहला धरोहर स्थल स्थापित किया है। कौन सा गांव है, गुनेरी गांव। कौन सा गांव, गुनेरी गांव। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतरदेशीय मैंग्रोव वन का एक खास प्रकार क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र भी ये माना जाता है। कौन सा गांव, गुनेरी गांव। कौन सा गांव है, गुनेरी गांव। राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया है, गुनेरी गांव, कच्छ जिला और गुजरात के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद में, देश में सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश है। आर्ट ऑफ लिविंग का अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना, बेंगलुरु के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था, बेंगलुरु के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर, किसका नाम बदलकर, फोर्ट विलियम का नाम बदल क्या किया गया है, विजयदुर्ग। क्या किया गया है, विजयदुर्ग, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है। दोस्तों ये था, मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे प्रमुख अभ्यास व भागीदार, संस्करण और स्थान कौन कौन से है। और सबसे बड़ी बात है, कौन कौन से जो मैंने इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं टेबल बना के लेके आ गया हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, पहला है वो, उसका नाम है राजस्थान अभ्यास कोमोडो। क्या नाम है, अभ्यास कोमोडो। अभ्यास कोमोडो। भागीदार देश तो आप देखोगे 38 देश के अंदर भागीदार है। नौसेना है, ठीक है, नौसेना के रूप में बनाया जा रहा है संस्करण। और कहाँ पर बनाया जा रहा है, इंडोनेशिया में। कहाँ बनाया जा रहा है, इंडोनेशिया। कौन सा अभ्यास है, कोमोडो। नेक्स्ट देखेंगे धर्म गार्जियन। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, धर्म गार्जियन है। धर्म गार्जियन किसकी, भारत और जापान सेना। कौन है, भारत और जापानी सेना, थल सेना के बीच में हो रहा है ये। और कौन संस्करण है, छठवां। कौन संस्करण है, छठवां संस्करण है। और कहाँ पर, कौन से स्थान पर, जापान में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, जापान में। ध्यान रखना, धर्म गार्जियन किस संबंधित है, भारत और जापान से। किससे, भारत और जापान से संबंधित है। कौन संस्करण है, 6वें नंबर संस्करण है। और कहाँ पर हुआ था, जापान के अंदर ये सारा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, साइक्लोन 2025 के नाम है, साइक्लोन 2025 किसके बीच में, भारत और मिस्र। कौन है, भारत और मिस्र के बीच में ये हो रहा है सारा मामला। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ पर हो रहा है, राजस्थान के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है ये, राजस्थान के अंदर हो रहा है, महाजन फील्ड के बीच में, रेंज के वहां पे ये हो रहा है, महाजन फील्ड रेंज में वहां हो रहा है। कौन सा है, साइक्लोन 2025, भारत व मिस्र के बीच। दोस्तों ये जरूर ज्यादा चलना कि भारत व मिस्र के बीच में कौन सा अभ्यास हो रहा है। आप देखोगे भारत व जो है, भारत और मिस्र के बीच में आप देखोगे कि साइक्लोन 2025 का आयोजन कौन सा नंबर संस्करण है, तीसरे नंबर का संस्करण माना जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, एक्वेरिन। कौन सा है, एक्वेरिन। भारत और मालदीव के बीच में कौन सा, भारत और मालदीव के बीच में कौन सा थल सेना है ये। और 13वां नंबर संस्करण है। और कहाँ पर हो रहा है, मालदीव के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है ये, मालदीव के अंदर ये हो रहा है। दोस्तों लास्ट है विंग्ड रेडर। क्या नाम है, विंग्ड रेडर। हाँ, विंग्ड रेडर है, भारतीय सेना तो भारतीय वायुसेना के बीच में ये मामला हो रहा है। और कहाँ पर, संयुक्त सैनिक सैन्य ये अभ्यास माना जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखना, 5 है, 5 अभ्यास में से आपको एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये याद रखना है, साइक्लोन, ये वाला साइक्लोन 2025 किसके बीच में, भारत और मिस्र। कौन है, भारत और मिस्र। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है, साइक्लोन भारत व मिस्र के बीच में साइक्लोन हो रहा है। वापस आपको याद रखना है 5 कौन कौन से हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे अभ्यास कोमोडो। कौन सा है, अभ्यास कोमोडो। पहला कौन सा है, अभ्यास कोमोडो। किसके बीच में, 38 नौसेना, 38 देश भाग लेंगे और नौसेना है, ठीक है, इसके अंदर। कहाँ पे हो रहा है ये, कहाँ हो रहा है ये, इंडोनेशिया के अंदर। कहाँ हो रहा है ये, इंडोनेशिया के अंदर ये हो रहा है। सेकंड अगर बात करेंगे, धर्म गार्जियन। कौन सा है, धर्म गार्जियन। और धर्म गार्जियन किसके बीच में हो रहा है दोस्तों, आप देखोगे धर्म गार्जियन हो रहा है कि भारत व जापान के बीच में हो रहा है। किसके बीच में, भारत व जापान के बीच में हो रहा है ये। और कहाँ हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहाँ हो रहा है, जापान के अंदर। और भारत कौन से नंबर संस्करण है, 6वें नंबर का संस्करण माना जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे अपन, नेक्स्ट है साइक्लोन भारत और मिस्र थल सेना के बीच में। और कौन से नंबर संस्करण, 3 नंबर संस्करण, महाजन फील्ड रेंज के अंदर, क्योंकि राजस्थान के अंदर है ये, वहां इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, एक्वेरिन भारत व मालदीव के बीच में हो रहा है। कौन सा नंबर संस्करण है, 13वें नंबर का संस्करण है। और थल सेना है और मालदीव के यहाँ हो रहा है। विंग्ड रेडर क्योंकि भारतीय सेना व भारतीय वायुसेना के बीच में हो रहा है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास माना जाता है। दोस्तों ये था। हाँ, अब दोस्तों ये कंप्लीटली हो जाती है। एक बार वापस से मैं रिवीजन करवा देता हूँ जितना मैंने पढ़ा है आपको। ये जितने भी मेन चीज पढ़ाई है, ये सामयिक मुद्दों में भारत के प्रमुख व्यक्तित्व और प्रमुख ऑपरेशन व अभियान व अभ्यास। देखो सबसे पहले ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने। कौन से नंबर के, 26वें नंबर के बने हैं। और इसके अंदर चयन समिति में कितने लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, पीएम, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। नेक्स्ट है विवेक जोशी जो कि हाल ही के अंदर भी नए चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट है शिव कुमार
कल्याण रमन जो कि माइक्रोसॉफ्ट के क्या बने, शीर्ष अधिकारी बने हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये ANRF अनुसंधान राष्ट्रीय व फाउंडेशन के क्या है, इन्होंने नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट देखते हैं तुलसी गबार्ड जो कि अभी अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनी है। काश पटेल FBI के नव निदेशक बने हैं। और विमला बहुगुणा जो कि हाल ही के अंदर अभी हाल ही इनका निधन हुआ है, चिपको आंदोलन की कार्यकर्ता थी, विनोबा भावे की बुधान आंदोलन से जुड़ती है और जमना लाल बजाज अवार्ड से सम्मानित 1995 के अंदर ये होती है। नेक्स्ट देखेंगे सुक्री बोम्बा गोड़ा, सुक्री बोम्बा गोड़ा जो कि एक गायिका है, ठीक है, कर्नाटक कन्नड़ लोक गायिका है, पद्मश्री सम्मानित है और कहते हैं कि अभी हाल ही के अंदर इसका निधन हुआ है और 5000 से अधिक लोक गीतों का संरक्षण इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है डॉक्टर फातिमा जालिद, डॉक्टर फातिमा जालिद NIT जो श्रीनगर है उसके अंदर ये केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है और इन्हें सी एज क्या है, CA 75 वीमेन इन केमिस्ट्री पुस्तक में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर अनिल खुराना, कौन सा खुराना, डॉक्टर अनिल खुराना। अभी हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो राष्ट्रीय जो होम्योपैथी है, होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष है पद पर इन्होंने क्या किया, रद्द किया है। नेक्स्ट देखेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के व रूपा ए, ठीक है, एक अभियान था नाविका सागर परिक्रमा सेकंड अभियान। इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखना पॉइंट जो नियमों को इन्होंने क्या है, पार किया है। नेक्स्ट राजस्थान संबंधित मनीष शर्मा जी है जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के अभी न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। टोटल अभी कितने न्यायाधीश हो चुके हैं, 34 + 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी 35 टोटल इसके अंदर हो चुके हैं और 50 आप देखोगे क्लियर 50 है तो टोटल होने चाहिए। CP जोशी साहब चित्तौड़गढ़ के BJP से सांसद है, अभी हाल ही के अंदर संसद की लोकसभा में याचिका समिति क्या बनाया, इनको चेयरपर्सन बनाया गया है। प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा हाल ही के अंदर राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के क्या बने, एक प्रकाश कुलपति ये अभी हाल ही के अंदर बने हैं। राजेश निर्वाण जी जो कि कैडर के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी है जो कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की अभी संस्था क्या बने, महानिदेशक ये बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे मदन राठौड़ जी, मदन राठौड़ जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि नेक्स्ट है राजीव सिंह ठाकुर जो कि आप देखो राजस्थान कैडर के हैं और इनको ही हाल ही के अंदर नीति आयोग में क्या बनाया है, सलाहकार नियुक्त इनको किया गया है। नेक्स्ट है राजेश काजला जो कि सीकर से हैं और अंकित वशिष्ठ जो कि जयपुर से हैं, इनको एरो इंडिया कहाँ से, एरो इंडिया 2025 में शामिल सूर्य किरण टीम का हिस्सा उनको बनाया है। नेक्स्ट है हाँ, अब प्रमुख कौन कौन से स्थान जहाँ पे इनकी बैठक की, सबसे पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, गांधीनगर गुजरात के अंदर। उद्घाटन किसने किया, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। मेजबानी किसने की थी, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट तो कहाँ हुई है, भोपाल MP के अंदर। उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, किसने, नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट देखेंगे भारत व बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, संस्करण 55वां। वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सहयोग सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर हुआ है, उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। 35 देशों की महिला शांति इन्होंने हिस्सा लिया है। दोस्तों ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट इसके अंदर नहीं है। G20 हाँ ये इंपोर्टेंट, G20 के विदेशी मंत्रियों का बैठक जोहान्सबर्ग के अंदर हुई थी और भारत की तरफ से प्रतिनिधि किया था, डॉक्टर S जयशंकर साहब ने किया था। नेक्स्ट है राज्य के जल मंत्रियों का दूसरा अखिल भारतीय, ध्यान रखना दूसरा अखिल भारतीय जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, उदयपुर के अंदर हुआ है और इसकी जो विषय है कौन सा, भारत @ 2047 और एक जल सुरक्षित राष्ट्र जो थीम पर ही काम किया है। उद्घाटन इसने CR पाटिल साहब ने इसका उद्घाटन किया है और देखेंगे साथ में भजन लाल शर्मा जी जो कि इसके राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, साथ ही इनके साथ ही थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपात अरब शिखर सम्मेलन मिस्र के अंदर हुआ है और ठीक है, भारत के टैक्स 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली और भारत के वस्त्र उद्योग की उत्कृष्टता का प्रदर्शन ये किया गया। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे, नेक्स्ट याद रखना एक तो इलोक्रोमा याद रखना, ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा विद्युत प्रदर्शन ये शो था। नेक्स्ट है आदि महोत्सव जो कि नई दिल्ली के अंदर ये हुआ था, दोस्तों ये था। आगे चलते हैं, हाँ एरो इंडिया 2025 ये लंका वायु स्टेशन के हुआ था, उद्घाटन किसने किया था, राजनाथ सिंह जी ने। संस्करण में 15वें 1 अरब अवसरों का ये मार्ग थीम पर। प्रकृति 2025 नई दिल्ली में हुआ है, कार्बन बाजारों से संबंधित ये सम्मेलन था और केंद्रीय विद्युत मंत्रालय इसका आयोजन थे। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान से संबंधित कौन कौन से महोत्सव स्थान है। सबसे पहले मरु महोत्सव कहाँ होगा, जैसलमेर के अंदर होगा, ठीक है, 9 से 12 फरवरी। अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे, मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर। अमृता हाट सीकर के अंदर हुई है, ठीक है, स्थान पर। और आयोजक कौन थे, महिला अधिकारिता विभाग व जिला उद्योग केंद्र जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर यह अर्बन सीकर रबन हाट हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे श्री अन्न किसान मेला आयोजन गुड़ावलानी बाजरा अनुसंधान बाड़मेर के अंदर हुआ था, सहयोग। अब देखोगे कि भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के द्वारा ये सारा काम हुआ है। नेक्स्ट है फॉयस ओगर का नाम परिवर्तन कर क्या किया गया है, वरुण सागर, क्या किया गया है, वरुण सागर। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना उड़वा जो कि गांव कोटा के अंदर वहां इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2025 अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर, आयोजक विज्ञान भारती और राजस्थान सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट है रामदेव पशु मेला नागौर के अंदर हुआ है, और राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह दुर्गापुरा जयपुर के अंदर ये हुआ है। ठीक है, राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर ये हुआ है। प्रदेश की पहली फिल्म सिटी जोमेरपुर पाली के अंदर, पुलिस ज्ञानोत्सव पत्रिका फेयर शिल्पग्राम, राजस्थान की 2 वंदे भारत ट्रेन मिली है बजट के अंदर, जयपुर से जोधपुर और उदयपुर से अहमदाबाद। नेक्स्ट है सक्षम 2025 के संबंधित है, जयपुर आयोजन जयपुर में हुआ था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल व गैस कंपनी द्वारा संरक्षण क्या, ये संरक्षण क्षमता महोत्सव एक प्रकार से ये था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में 4 नए रामसर स्थल घोषित किए गए 89। ठीक है, ये 4 आपको याद कर लेना है कौन कौन कहाँ पे 89। और सबसे अगर बात करूँ तो सबसे ज्यादा कहाँ पर रामसर साइट तमिलनाडु के अंदर, उसके बाद में आप देखोगे उत्तर प्रदेश के अंदर। राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल, ठीक है, राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल कहाँ पर हुआ है अभी घोषित, गुनेरी गांव। कौन सा गांव है, गुनेरी गांव, जो कि कच्छ के रण के अंदर है, जिला कच्छ का जिला है और गुजरात के अंदर। ठीक है, ये एक प्रकार अंतर्देशीय मैग्रोव वन एक खास प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र था। नेक्स्ट है देश की सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य एमपी के अंदर। आर्ट ऑफ लिविंग का अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों, कहाँ हुआ था, बेंगलोर के अंदर। वो कहाँ हुआ था, बेंगलोर के अंदर। और फोर्ट विलियम का नाम बदल क्या किया गया है, विजय दुर्ग इसका किया गया है। दोस्तों ये अभ्यास थे आपको मेन। एक तो अभ्यास साइक्लोन याद रखना है कि भारत में मिस्र के बीच में कहाँ पर तीसरे नंबर का कहाँ हुआ था, महाजन फील्ड रेंज, महाजन फील्ड रेंज बीकानेर के अंदर है, वहाँ इसका क्या हुआ था, आप देखोगे कि इसका संस्करण हुआ था कहाँ पर, भारत व मिस्र के बीच में साइक्लोन। एक धर्म गार्जियन याद रखना है, भारत व जापान के बीच में कहाँ हुआ था, जापान के हुआ था। एक एक्वेरियन याद रखना है, एक्वेरियन है ना, ठीक है, मैं एक्वेरियन किसके बीच में, भारत व मालदीव, किसके बीच में, भारत व मालदीव के बीच में हुआ था, 13वें नंबर का, और मालदीव के बीच में हुआ था। ठीक है, ये आपको मेन याद रखना है दोस्तों। ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लासें। मैंने आपको एक ही क्लास, अभी आप देखोगे कि मैंने कंप्लीट एक क्लास के अंदर 4 टॉपिक आपके ले लिए। कौन कौन से, तो सबसे पहले आपको कौन कौन से टॉपिक लिया है मैंने, एक 4 टॉपिक इसके अंदर लिए मैंने, 4 क्या 5 ले लिए मैंने टॉपिक। ठीक है, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड पूछते हैं। सबसे पहले लिया मैंने खेल, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, एक पुस्तकें व लेखक, पुस्तकें व लेखक, खेल व खिलाड़ी, खेल व खिलाड़ी, खेल व खिलाड़ी। नेक्स्ट समसामयिक मुद्दों पर, समसामयिक मुद्दों पर व्यक्ति व स्थान। और एक है प्रमुख अभ्यास व सम्मेलन, प्रमुख अभ्यास। ठीक है, ये कौन कौन कहाँ पे हो दोस्तों 5 टॉपिक मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है एक ही क्लास के अंदर। मैं मानता हूँ 1-1.5 घंटे के अंदर आपकी क्लास हो जाती है। तो सेकंड क्लास आएगी आपकी, ठीक है, उस सेकंड क्लास के अंदर पूरी कंप्लीट जो जो बच गई, जो जो टॉपिक्स अपने रह गए हैं वो मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ध्यान रखना, स्कूल जो फर्स्ट व्याख्या था, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर हम करवा रहे हैं बहुत अच्छे से करवा रहे हैं और एक एक चीज़ को साथ लेके चल रहे हैं। बहुत सारी क्लासें हो चुकी है। ठीक है, अब मैं एक नई घोषणा करूंगा, इसके बाद आपको पता चल जाएगा। यानी एक प्रकार से मैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है अपन देखेंगे हिस्ट्री के और मैनेजमेंट के साथ में मैं स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे। और हिस्ट्री के जो जो टॉपिक्स अपने इंडिया हिस्ट्री के भी है, राजस्थान हिस्ट्री के हैं और कल्चर के भी हैं, ये भी मैं कराने की कोशिश करूंगा। और साथ में आप देखोगे कि एक मैनेजमेंट के भी ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करूंगा और एक बजट की जो क्लास है वो भी आपको जल्द ही आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बनाए रखें। रजत खंडेलवाल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी तरह आप हमको प्रेम व सहयोग देते रहें और आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ में, मिनिमम कंटेंट के साथ में आप, हमारा एक ही मिशन है कि आप कैसे 50+ क्वेश्चन कर सकें। ये हमारा मिशन है और हम आपको आईना दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आपके सिलेबस है, ये सब चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकली बातें कर रहे हैं। दोस्तों जुड़ते रहिए रजत खंडेलवाल चैनल के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।